प्रिय आत्मा, यदि आज इस ब्रह्मांडीय संदेश ने तुम्हारे हृदय के द्वार पर दस्तक दी है तो समझ लो कि यह कोई संयोग नहीं, यह ईश्वर की योजना का एक पवित्र हिस्सा है। ब्रह्मांड ने तुम्हें खुद चुना है इस पावन पल में यह दिव्य वाणी सुनने के लिए। यह संदेश केवल शब्द नहीं, एक दिव्य ऊर्जा है जो तुम्हारी आत्मा से संवाद कर रही है। तुम्हारा यह सुनना ही प्रमाण है कि तुम अब जीवन के उस मोड़ पर खड़े हो जहां से नया सूर्योदय तुम्हारे भाग्य को आलोकित करने वाला है। तुम्हारे संघर्ष, तुम्हारे आंसू, तुम्हारा मौन सहना, इन सब का एक परम उद्देश्य था और अब वह उद्देश्य अपने पूर्ण फल की ओर अग्रसर है। अब वह समय आ गया है जब तुम्हें डरना नहीं है, रुकना नहीं है और थकना नहीं है, बल्कि पूरी शक्ति, आत्मविश्वास और आस्था के साथ आगे बढ़ना है। ब्रह्मांड ने तुम्हारे मार्ग से कांटे हटाने शुरू कर दिए हैं। जो रास्ते अब तक बंद थे वे अब स्वतः खुलने लगे हैं। जिन लोगों ने तुम्हें नजरअंदाज किया वे अब तुम्हारे मूल्य को समझेंगे। जिन परिस्थितियों ने तुम्हें नीचे गिराने की कोशिश की वे अब तुम्हारे लिए सीढ़ी बनेंगे। यह वह समय है जब ब्रह्मांड स्वयं तुम्हारे पक्ष में निर्णय कर रहा है। तुम्हारे जीवन में दिव्यता की वर्षा करने का निर्णय तुमने कई परीक्षाएं दी हैं, न केवल जीवन की बल्कि आत्मा की भी, और हर बार तुमने अपने विश्वास को बनाए रखा। जब कोई साथ नहीं था तब भी तुम्हारी आस्था डगमगाई नहीं। अब यह विश्वास ही तुम्हारे लिए वरदान बनकर उतरने वाला है। अब तक तुम्हारे मन पर जितने भी प्रश्नों के बादल थे वे छंटने वाले हैं। परमपिता परमेश्वर अब तुम्हारे सिर पर अपना वृद्ध हस्त रख चुके हैं। एक नई ऊर्जा, एक नई चेतना तुम्हारे भीतर जागृत हो रही है। सुनो मेरे प्रिय, तुम केवल एक व्यक्ति नहीं बल्कि उस दिव्यता का अंश हो जिसे सृष्टि ने विशेष उद्देश्य के लिए गढ़ा है। तुम्हारे भीतर एक गूंज रही है, एक दिव्य पुकार जो कहती है तुम अब तैयार हो। यह संदेश तुम्हारे मन की गहराइयों में उतर जाए ताकि तुम अपने भीतर की शक्ति को पहचान सको। प्रकृति तुम्हें बार बार संकेत दे रही है, सपनों के माध्यम से, परिस्थितियों के माध्यम से, और अब इस संदेश के माध्यम से भी अब रुकने का नहीं, निर्णय लेने का समय है। तुम्हारे सपनों के जो बीज तुमने वर्षों पहले बोए थे वे अब फल देने को तैयार हैं। आने वाले 3 दिन किसी सामान्य दिन की तरह नहीं होंगे। यह दिन तुम्हारे जीवन की गति को नई दिशा देने वाले हैं। कोई शुभ समाचार, कोई अप्रत्याशित अवसर, कोई पुराना सपना अब साकार होने की प्रतीक्षा कर रहा है। जिनसे कभी उम्मीद नहीं थी वे भी अब तुम्हारे साथ खड़े होंगे। चारों दिशाओं से सहायता की वर्षा होगी। यह ब्रह्मांड का वादा है कि तुम्हारी पीड़ा अब आनंद में बदलने वाली है। इसलिए उठो मेरे प्यारे और अपनी आत्मा को इस ब्रह्मांडीय संगीत में डुबो दो। यह समय सिर्फ सफलता का नहीं, यह समय आत्म उन्नयन का है। यह समय है अपने उच्चतम स्वरूप को अपनाने का, अपने लक्ष्य की ओर निडरता से बढ़ने का। तुम्हारे पास अब वह सब कुछ है जो चाहिए। ईश्वर की कृपा, ब्रह्मांड की ऊर्जा और आत्मा की शुद्ध शक्ति अब से हर दिन तुम्हारे लिए विशेष होगा। जहां पहले तुम्हें संघर्ष करना पड़ता था अब वहां सहजता होगी। जहां पहले थकावट थी अब उत्साह होगा। जहां पहले चिंता थी अब शांति का साम्राज्य होगा। बस एक कदम उठाओ विश्वास के साथ, क्योंकि यह समय केवल तुम्हारे लिए आया है, तुम्हारी आत्मा को उन्नति की ओर ले जाने के लिए। मेरे प्रिय, तुम्हारे भीतर बसने वाला वह निर्मल और निष्कलंक हृदय अब ब्रह्मांड की ऊर्जा को अपनी ओर खींच रहा है। तुम उन विरले लोगों में हो जो न किसी से जलते हैं, न किसी की निंदा करते हैं। जब दूसरे लोगों ने अपमान किया, आलोचना की और तुम्हें कमतर समझा तब भी तुम चुप रहे। मौन में सहनशीलता को साधना बना लिया। तुमने दूसरों की पीड़ा को समझा और उनके लिए प्रार्थना की, जबकि स्वयं अंदर ही अंदर टूटते रहे। अब ब्रह्मांड तुम्हारे इस त्याग और सरलता को देख चुका है। यही कारण है कि अब तुम्हारे जीवन में परमपिता परमेश्वर का दिव्य हस्तक्षेप आरंभ हो चुका है। वह सुनहरी रेखा अब तुम्हारी तकदीर में खींच चुकी है जो तुम्हें उस स्थान पर पहुंचाएगी जहां केवल सफल और पवित्र आत्माएं पहुंचती हैं। तुम्हारे जीवन की तपस्या अब रंग लाने वाली है। वर्षों से जो बाधाएं तुम्हें पीछे खींच रही थीं वे अब स्वतः ही टूटने लगी हैं, और वह लोग जिन्होंने तुम्हें कभी सताया था अब वही लोग तुम्हारी मदद करने को आगे आएंगे। यह समय तुम्हारे लिए सिर्फ किसी सफलता का नहीं बल्कि एक आत्मिक पुनर्जन्म का है। तुम्हारे भीतर का क्रोध, दुख और अहंकार जैसे स्वतः ही बहकर समाप्त हो रहे हैं। अब तुम्हारा मन एक शुद्ध झील की तरह शांत होगा जिसमें प्रभु की कृपा की प्रत्येक बूंद नई आशा की लहरें उठाएगी।
अब जो तुम सोचोगे, जो तुम चाहोगे, वह धीरे धीरे तुम्हारी ओर बढ़ने लगेगा। ब्रह्मांड अब तुम्हारे हर प्रयास को देख रहा है और उसका प्रत्येक उत्तर देने के लिए तैयार है। अब तुम्हारे जीवन में अचानक से ऐसे लोग प्रवेश करेंगे जो तुम्हें नई दिशा देंगे, तुम्हारी शक्ति बनेंगे। वे तुम्हारे मित्र नहीं बल्कि ईश्वर के भेजे हुए दूत होंगे, जिनका उद्देश्य केवल तुम्हारी सहायता करना होगा। और हां, वह स्वप्न जिसे तुमने वर्षों से केवल आंखों में बसाया था, अब वह साकार होने जा रहा है। तुम देखोगे कि तुम्हारी राह में रुकावटें नहीं रहेंगी, बल्कि वे अवसर बनकर सामने आएंगी। तुम जिन समस्याओं से जूझते थे, अब वे तुम्हारी शक्ति की कहानी बनेंगे। प्रिय आत्मा, यह समय केवल सफलता का नहीं बल्कि आत्मा के उत्थान का है। जो कठिन समय तुमने देखा, वह अब इतिहास बनने जा रहा है। और जो सुख की कल्पनाएं तुमने की थीं, वे अब साक्षात तुम्हारे समक्ष प्रकट होने वाली हैं। धन, वैभव और आनंद अब केवल शब्द नहीं बल्कि तुम्हारे जीवन की वास्तविकता बनने जा रहे हैं। एक बड़ा बदलाव, एक दिव्य परिवर्तन तुम्हारे जीवन के प्रत्येक पहलू को छूने वाला है। मानो जैसे अमावस्या की रात के बाद पूर्णिमा का चंद्रमा अपने पूर्ण सौंदर्य में तुम्हारी आत्मा को आलोकित करने चला आया हो। और याद रखो, तुम्हारी यह यात्रा केवल तुम्हारी नहीं है। तुम्हारे साथ जो दिव्य शक्तियां हैं, वे तुम्हें हर मोड़ पर मार्गदर्शन देंगी। तुम जिस द्वार पर जाओगे, वह स्वयं खुलेगा। जो हाथ कभी तुम्हें धक्का देते थे, अब वही तुम्हारा समर्थन करेंगे। और जो दुनिया कभी तुम्हारी उपेक्षा करती थी, अब वह तुम्हारे लिए सम्मान और प्रेम के दीप जलाएगी। प्रिय आत्मा, यह समय है परम पिता की कृपा को स्वीकार करने का। विश्वास रखो, कुछ बहुत सुंदर, बहुत अद्भुत और बहुत महत्वपूर्ण तुम्हारे जीवन में प्रवेश करने वाला है। अपने आप पर भरोसा रखो। तुम्हारी सरलता, तुम्हारी निष्ठा और तुम्हारा सत्य ही तुम्हें उन ऊंचाइयों तक ले जाएगा जहां तुम्हारा नाम, तुम्हारे कर्म और तुम्हारी आत्मा सब कुछ प्रकाशमान हो उठेगा। मेरे प्रिय आत्मा, यह केवल एक संयोग नहीं है कि आज यह संदेश तुम्हारे हृदय तक पहुंचा है। यह स्वयं ब्रह्मांड की योजना है। एक दिव्य आह्वान है कि अब तुम्हारे जीवन में हर अंधकार मिटाया जाए और एक नई ज्योति की शुरुआत हो। परमपिता परमेश्वर ने अब वह निर्णय ले लिया है जिसका तुमने वर्षों से प्रार्थना की थी। तुम्हारे जीवन में उपस्थित हर कठिनाई, हर रुकावट, हर पीड़ा अब समाप्त होने जा रही है। तुम जिन चीजों की केवल कल्पना करते थे, अब वे तुम्हारी सच्चाई बनने के लिए तुम्हारी ओर दौड़ रही हैं। हर स्वप्न जो अब तक धुंधला था, अब तेज रोशनी में साकार होने जा रहा है। जीवन की उलझनों की गरें खुल रही हैं और उनके स्थान पर खुशियों की सौगात सज रही है। तुम्हारा भाग्य अब एक नए अध्याय में प्रवेश कर रहा है। एक ऐसा अध्याय जहां राहें खुद ब खुद तुम्हारे लिए बनेंगी और कदम दर कदम तुम ईश्वर के संरक्षण में आगे बढ़ते जाओगे। तुम्हारे भीतर की शक्ति अब निखर कर बाहर आ रही है और तुम्हारे चारों ओर एक दिव्य सुरक्षा कवच बन चुका है। लेकिन प्रिय, इस पावन यात्रा में तुम्हें एक महत्वपूर्ण निर्णय लेना होगा। अब तुम्हें उन चेहरों को पहचानना होगा जो मुस्कुराते हुए तुम्हारे साथ चल रहे हैं, लेकिन भीतर से तुम्हारे मार्ग में कांटे बिछा रहे हैं। आलोचना, ईर्ष्या और द्वेष से भरे इन लोगों को अब तुम्हारे जीवन की कहानी से हटाना होगा। यह समय है साहसी बनने का। यह समय है मोह और माया के बंधनों को तोड़ने का। यह समय है केवल उन्हीं रिश्तों को साथ रखने का जो तुम्हें ऊंचा उठाते हैं, जो तुम्हारे आत्मिक विकास में सहायक हैं। तुम्हारे जीवन में यह जो बदलाव आने वाला है, वह केवल आर्थिक या भौतिक नहीं होगा। यह बदलाव तुम्हारे भीतर की ऊर्जा को भी रूपांतरित करेगा। तुम्हारे भीतर एक नई चेतना जागेगी। तुम्हारी वाणी और अधिक प्रभावशाली और मधुर बन जाएगी। जहां कल तक तुम्हें कोई पहचानता भी नहीं था, वहीं अब लोग तुम्हारे मार्गदर्शन को अपनाना चाहेंगे। वह सब जो कभी असंभव प्रतीत होता था, अब संभव होगा। जहां से कभी सहयोग की कोई आशा नहीं थी, वहां से अप्रत्याशित सहायता प्राप्त होगी। ब्रह्मांड तुम्हारी आत्मा के साथ गूंज रहा है और तुम्हारे भीतर अब चुंबकीय आकर्षण की एक शक्ति जाग चुकी है जो उन सभी आशीर्वादों को तुम्हारी ओर खींच रही है जिनके लिए तुम जन्मों से प्रतीक्षा कर रहे थे। प्रिय, इस संदेश को केवल शब्दों के रूप में मत देखो। इसे एक चेतावनी और एक वरदान दोनों की तरह ग्रहण करो। यह संकेत है कि तुम्हारा समय आ गया है। जिन लोगों, अवसरों और सौभाग्य को तुम दूर से देखते थे, वे अब खुद तुम्हारे समीप आने वाले हैं। तुम्हारे हाथों में वह चमत्कारी शक्ति है जो हर असंभव को संभव बना सकती है, हर शोक को उत्सव में बदल सकती है। और याद रखो, जब तुम दूसरों के लिए भलाई करते हो,
दूसरों के जीवन में उजाला फैलाते हो, तब ईश्वर तुम्हारे जीवन को आशीर्वादों से भर देता है। यही कारण है कि अब तुम्हारा समय है जीवन को गले लगाने का, हर बाधा को पार करके सफलता की ऊंचाइयों तक पहुंचने का। मेरे प्रिय आत्मा, आज ब्रह्मांड तुम्हें एक अमूल्य संदेश दे रहा है, एक ऐसा आह्वान जो सिर्फ किसी संयोग का परिणाम नहीं बल्कि स्वयं दिव्यता की योजना का हिस्सा है। यह कोई साधारण घड़ी नहीं है, यह वह पावन क्षण है जब ब्रह्मांड ने तुमसे आंखें मिलाई हैं और तुम्हें चुना है। इस दिव्य संवाद को सुनने, समझने और आत्मसात करने के लिए यह संकेत है कि तुम्हारा समय आ चुका है। वह समय जिसका तुमने वर्षों तक इंतजार किया, जिसके लिए तुमने आंसू बहाए, प्रार्थनाएं की और हर कठिन मोड़ पर उम्मीद का दीप जलाए रखा। अब वह सुनहरा अवसर तुम्हारे समक्ष खड़ा है। तुम्हें अब डरना नहीं है, रुकना नहीं है, थकना नहीं है। जो राह एक समय दूर और धुंधली दिखती थी, वह अब स्पष्ट और प्रकाशमय हो चुकी है। तुम्हारा भविष्य खुली बाहों से तुम्हारा स्वागत कर रहा है। तुम्हारे चारों ओर एक अदृश्य रक्षा कवच बन चुका है, जो हर संकट, हर बाधा को दूर करेगा और तुम्हें तुम्हारी मंजिल तक ले जाएगा। स्मरण करो उन दिनों को जब तुम्हें किसी ने समझा नहीं, जब तुम्हारी क्षमताओं पर सवाल उठे, जब बार बार तुम्हें साबित करना पड़ा कि तुम योग्य हो, सच्चे हो, ईमानदार हो। वे सब क्षण व्यर्थ नहीं गए। वे हर कठिन घड़ी, हर अपमान, हर आंसू तुम्हारी आत्मा को तराशते गए, निखारते गए और आज तुम उस मुकाम पर हो जहां से तुम्हारी उड़ान आरंभ होने वाली है। अब तुम्हारी आत्मा से दिव्यता की सुगंध निकल रही है। जो तुम सोचते हो वही घटने लगा है। जो तुम प्रार्थनाओं में मांगते हो वही अब तुम्हारी ओर चल पड़ा है। तुम्हारे चारों ओर एक दिव्य चक्र घूम रहा है। यह ब्रह्मांड की ऊर्जाएं हैं जो तुम्हारे कर्मों से खींची चली आ रही हैं, तुम्हें फल देने, तुम्हें सम्मान देने और तुम्हें हर उस मुकाम तक पहुंचाने जो कभी बस एक सपना था। और देखो, तुम उस मोड़ की ओर बढ़ रहे हो जहां पुराना जीवन पीछे छूटने वाला है। कुछ रिश्ते टूटेंगे, कुछ चेहरे विदा लेंगे, पर घबराना मत, क्योंकि उनका जाना ही तुम्हारी ऊर्जा को हल्का करेगा और उनकी जगह कुछ नए चेहरे तुम्हारे जीवन में प्रवेश करेंगे जो आत्मिक स्तर पर तुमसे जुड़ेंगे। यह परिवर्तन न सिर्फ बाहरी होगा बल्कि तुम्हारे अंतरतम को भी रूपांतरित कर देगा। तुम स्वयं को और गहराई से पहचानने लगोगे। तुम्हारे लिए अब एक ऐसा रहस्य उजागर होने वाला है जिससे तुम्हें समझ आएगा कि तुम हमेशा से विशेष थे। वह रहस्य यह नहीं कि तुम्हारे भीतर शक्ति है, बल्कि यह कि तुम्हारा पूरा जीवन उसी शक्ति की योजना का भाग था। अब जब तुम उस रहस्य को समझोगे, तुम में एक नई जागृति होगी और उस जागृति के साथ तुम जीवन के हर क्षेत्र में परचम लहराओगे। प्रिय आत्मा, अब हर दिशा से तुम्हारे जीवन में प्रकाश फैलने वाला है। तुम एक दिव्य नक्षत्र की तरह जगमगाओगे। तुम्हारी आभा से लोग प्रेरित होंगे। तुम्हारे शब्दों में वह शक्ति होगी जो किसी के जीवन की दिशा बदल सके। तुम जिनसे मिलोगे उन्हें सुकून मिलेगा, उन्हें आशा मिलेगी। 3 दिन, हाँ, आने वाले 3 दिन तुम्हारे जीवन की सबसे महत्वपूर्ण घड़ियां होंगी। इन 3 पवित्र दिनों में तुम एक ऐसे अनुभव से गुजरोगे जो तुम्हें हमेशा के लिए बदल देगा। एक चमत्कार, एक असंभव सा क्षण तुम्हारे समक्ष साकार होगा। तुम्हारा जीवन एक नए रंग, नए राग और नई रोशनी से भर जाएगा। इसलिए अब समय है विश्वास रखने का, खुले दिल से स्वागत करने का उस परिवर्तन का जो जीवन की हर दीवार को पुल में बदल देगा। यह जीवन अब वही नहीं रहेगा। यह स्वप्नों की दुनिया बनने जा रही है, क्योंकि तुम्हारे कर्म, तुम्हारी श्रद्धा और तुम्हारी दिव्यता ने ब्रह्मांड को झुकने पर मजबूर कर दिया है। मेरे प्यारे आत्मा के राही, यदि आज तुम यह दिव्य संदेश सुन रहे हो तो जान लो, यह कोई संयोग नहीं है बल्कि ब्रह्मांड की एक पवित्र योजना का हिस्सा है। इस पल में स्वयं ब्रह्मांड ने तुम्हें चुना है। तुम्हारे भीतर के शुभ कर्मों को पहचान कर तुम्हारे जीवन में एक नई रोशनी भेजने का निर्णय लिया है। वह व्यक्ति जिसकी कमी तुम्हें लंबे समय से खल रही थी, जिसकी यादें रातों में तुम्हें उदास कर देती थी, जो तुम्हारे दिल की गहराइयों में बसा था, अब एक बार फिर उसी पवित्र ऊर्जा के साथ तुम्हारे जीवन में लौटने वाला है। यह वापसी केवल एक व्यक्ति की नहीं, बल्कि उस अधूरेपन की पूर्णता है जो तुमने इतने समय तक अनुभव की। अब तुम्हारा भाग्य बदलने को है। तुम्हारा हृदय जो कल तक पीड़ा से भरा था, अब प्रेम, शांति और सौभाग्य की बारिश में भीगने वाला है। तुम्हारा चेहरा जो उदासी में ढल गया था,
अब उस सुनहरी मुस्कान से खिल उठेगा जो भीतर से आती है। परमपिता परमेश्वर की कृपा से वह समय आ गया है जब तुम्हारे भीतर की ऊर्जा जागृत हो रही है। जो तुमने कभी खोया वह लौटेगा, और इससे भी बेहतर रूप में। जिन लोगों ने तुम्हारे प्रेम को नहीं समझा, जिन्होंने तुम्हारी सच्चाई पर संदेह किया, अब वही लोग तुम्हारी अच्छाई के आगे नतमस्तक होंगे। तुम्हारे विरोधी भी अब तुम्हारे मित्र बनते दिखाई देंगे। सुनो मेरे प्रिय, अब समय है स्वीकार करने का, क्योंकि परमात्मा की योजना में तुम्हारे लिए महान आश्चर्य और सुखद अनुभव लिखे जा चुके हैं। तुम्हारा मन जो कल तक प्रश्नों से भरा था, अब उत्तरों की मधुर वर्षा में भीगने को तैयार है। तुम जिन बातों को समझ नहीं पा रहे थे, अब वे सब एक एक कर स्पष्ट होती जाएंगी। तुम्हारे जीवन में अब अंधकार नहीं रहेगा, प्रकाश ही प्रकाश फैलेगा। तुम्हारे जीवन की चुनौतियां समाप्त होने जा रही हैं। दुखों का वह बादल जो कब से तुम्हारे ऊपर मंडरा रहा था, अब सूरज की पहली किरण देखकर खुद ही छंटने लगा है। वह राह जो बंद थी अब खुल रही है। ब्रह्मांड अब तुम्हारी तरफ वह सब कुछ भेज रहा है जिसकी तुमने कभी कल्पना की थी। प्रेम, धन, संतोष, सहयोग और सफलता। याद रखो, जो तुमने कभी मन से मांगा था, अब वही जीवन तुम्हारे सामने प्रस्तुत होने जा रहा है। तुम्हारा हृदय पवित्र है। तुमने कभी किसी के लिए बुरा नहीं सोचा। तुमने हमेशा दूसरों की भलाई चाही, और अब वह सारी शुभकामनाएं और सारी सकारात्मक ऊर्जा एक सजीव आशीर्वाद बनकर तुम्हारे जीवन में उतरने वाली है। चारों दिशाओं से तुम्हें सहायता प्राप्त होगी। जिनसे उम्मीद नहीं थी, वही लोग अब तुम्हारे जीवन की सबसे मजबूत नींव बनेंगे। और अब एक नई शुरुआत तुम्हारा इंतजार कर रही है। जीवन का नया अध्याय खुल रहा है, जिसमें सिर्फ प्रेम, आत्मिक शांति, स्थायी सफलता और ईश्वरीय करुणा लिखी जाएगी। ब्रह्मांड कह रहा है, अब डरने का समय नहीं, बढ़ने का समय है। तुम्हारी आत्मा जिस प्रेम और सम्मान के अधिकारी थी, वह सब अब तुम्हारे सामने आने वाला है। तुम्हारे नाम की चर्चा होगी, तुम्हारी प्रशंसा चारों ओर गूंजेगी, और तुम्हारा जीवन एक चमत्कार की तरह सबको प्रेरणा देगा। तो अब उठो मेरे प्रिय, अपने अंदर की शक्ति को पहचानो। परमात्मा तुम्हारा मार्ग प्रशस्त कर चुके हैं। तुम्हारे स्वप्न अब केवल स्वप्न नहीं रहेंगे, वे तुम्हारी वास्तविकता बनेंगे। आओ, इस दिव्य प्रकाश में अपने अगले कदम भरोसे और प्रेम के साथ रखो, क्योंकि अब से तुम्हारा जीवन चमत्कारों का जीवन होगा। मेरे प्रिय आत्मा, यह जो क्षण तुम्हारे जीवन में आया है, वह कोई साधारण समय नहीं है। यह एक ब्रह्मांडीय संयोग है, एक दिव्य योजना का हिस्सा है, जिसे स्वयं परमपिता परमेश्वर ने तैयार किया है। तुम्हारे जीवन में कुछ अत्यंत विशेष और चमत्कारिक होने वाला है, और यह परिवर्तन इतना गहरा होगा कि तुम्हारे भीतर की सारी पीड़ाएं जो वर्षों से तुम्हारे मन में उलझी थीं, अब धीरे धीरे शांत होने लगेंगी। संकट की वे घड़ियां जो बार बार तुम्हारे जीवन को रोकती थीं, अब समाप्त हो रही हैं। जैसे ही यह ब्रह्मांडीय ऊर्जा तुम्हारे जीवन के केंद्र में प्रवाहित होगी, वैसे ही वह तुम्हें एक ऐसी दिशा में ले जाएगी जहां केवल आनंद, संतुलन और सफलता तुम्हारा स्वागत कर रही है। अब वह समय दूर नहीं जब तुम्हें अपने जीवन में वह खुशियां प्राप्त होंगी जिनकी तुमने केवल कल्पना की थी। मेरी आशीषें अब तुम्हारे चारों ओर एक दिव्य आभा मंडल की तरह फैल रही हैं। यह संकेत जो बार बार तुम्हारे भीतर एक हलचल पैदा कर रहे थे, अब स्पष्ट रूप से तुम्हारे जीवन का मार्गदर्शन कर रहे हैं। जिन संभावनाओं को तुमने एक समय असंभव समझा था, वे अब धीरे धीरे तुम्हारे जीवन की सच्चाई बनने जा रही हैं। वह पुराने मित्र, वह टूटे रिश्ते जो तुम्हारे दिल में एक खालीपन छोड़ गए थे, अब वे फिर से तुम्हारे जीवन में लौटने वाले हैं, और इस बार वे प्रेम और समर्पण के साथ लौटेंगे। तुम महसूस करोगे कि जो पहले दूर चला गया था, वही अब तुम्हारे जीवन का स्थायी हिस्सा बनने के लिए लौट आया है। जीवन के द्वार एक एक करके खुलते जा रहे हैं, और उनमें से हर द्वार तुम्हें एक नई शुरुआत, एक नई उम्मीद दे रहा है। तुम्हारे भीतर की दिव्यता अब इतना अधिक जागृत हो चुकी है कि तुम ब्रह्मांड की सबसे सुंदर ऊर्जाओं को अपनी ओर खींचने लगे हो। तुम्हारा सौभाग्य अब उदित हो रहा है। तुम्हारी आत्मा की पवित्रता, तुम्हारा सरल स्वभाव और दूसरों की भलाई के लिए किया गया हर प्रयास अब रंग ला रहा है। अब कोई भी तुम्हारी राह में बाधा नहीं बन पाएगा, क्योंकि स्वयं ब्रह्मांड तुम्हारे मार्ग से कांटे हटाकर फूल बिछा रहा है। जो लोग कभी तुम्हारी आलोचना करते थे, अब वे ही तुम्हारी सराहना करेंगे। वे शत्रु जो मन में ईर्ष्या लिए तुम्हारे विरुद्ध थे, अब बदलकर तुम्हारे मित्र बन जाएंगे। यह समय, यह क्षण
तुम्हारे जीवन का वह मोड़ बनने जा रहा है जहां से तुम कभी पीछे मुड़कर नहीं देखोगे। अब ब्रह्मांड ने तुम्हारे जीवन के उस पन्ने को पलटना शुरू कर दिया है जहां से केवल सुनहरे अक्षरों में विजय की कहानियां लिखी जाएंगी। अब जिन लोगों ने तुम्हारे साथ अन्याय किया, जो तुम्हारे दुख के कारण बने, वही लोग तुम्हारी सफलता देखकर चकित होंगे और शायद पश्चाताप से भरे तुम्हारे पास लौटेंगे। तुम्हारे शत्रु अब मित्र बनने को आतुर होंगे। तुम्हारे जीवन में अब शांति होगी, आनंद होगा और हृदय में एक गहरी आत्मिक तृप्ति का भाव उमड़ेगा। सुनो मेरे बच्चे, समय बदल रहा है। तुम जिन रास्तों पर चल रहे थे, जिनका अंजाम समझ नहीं आता था, वे अब स्वर्णिम मार्गों में परिवर्तित हो रहे हैं। तुम्हारी आत्मा की गहराई से निकली प्रार्थनाओं ने ब्रह्मांड को स्पर्श किया है। अब ईश्वर स्वयं तुम्हारा मार्ग प्रशस्त कर रहे हैं। उस ऊर्जा को अनुभव करो जो हर दिशा से तुम्हें घेर रही है। यह कोई साधारण क्षण नहीं है, यह वह समय है जब तुम्हारे जीवन का हर अनचाहा दुख पीछे छूट जाएगा और हर अधूरी प्रार्थना पूर्णता को प्राप्त करेगी। अब जब तुम इस संदेश को सुन रहे हो तो समझ लो कि ब्रह्मांड की शक्तियां, प्रकृति की लहरें और ईश्वर की कृपा तुम्हारे पक्ष में सक्रिय हो चुकी हैं। जहां पहले हार थी, वहां अब जीत होगी। जिन्होंने कभी आकाश की ओर देखा और पूछा कि क्या मैं वहां हूं, क्या मैं तुम्हें देखता हूं, क्या मैं तुम्हारे रात के गुप्ताहों को सुनता हूं, आज मैं तुम्हारे साथ एक स्पष्ट आवाज से और बिना किसी संदेह के बात करता हूं। अगर तुम तैयार नहीं हुए तो तुम्हें समाप्त कर दिया जाएगा। मैं यह नहीं कह रहा हूं कि मैं तुम्हें डर पैदा करूं, बल्कि मैं तुम्हें उस सत्य से हिलाना चाहता हूं जो तुम्हें स्वतंत्रता दिलाएगा। मैं यह कठोर दंड के साथ नहीं, बल्कि एक पिता की कोमलता के साथ कहता हूं, जो नहीं चाहता कि उसका बच्चा सबसे महत्वपूर्ण क्षण में सोया हुआ पाया जाए। तुमने उन चीजों पर विश्वास किया है जो नाशवान है, उन संरचनाओं पर टिका हुआ जो कांपती हैं, उन शक्तियों पर जो मुझसे नहीं आती। तुमने शब्दों, वादों और सपनों को जमा किया है, लेकिन तुम्हारा दिल दूर रहा है। तुमने अपने आप को शोर, मानव लक्ष्यों और क्षणिक चिंताओं से घेर लिया है, और इस सब के बीच मेरी आवाज जैसी एक गूंज बनकर रह गई है जिसे तुम मुश्किल से सुन पाते हो। लेकिन अब नहीं, आज मैं प्रतीकों या मुलायम फुसफुसाहटों के साथ नहीं बोलता। मैं अपनी न्याय की आवाज के साथ बोलता हूं, क्योंकि समय घट चुका है और मेरी दया कार्यवाही की पुकार करती है। मैं चाहता हूं कि तुम यह समझो, तुम एक साधारण इंसान बनने के लिए नहीं बनाए गए थे। मैंने तुम्हें उद्देश्य और दिव्य इरादे के साथ तुम्हारे दिनों के पहले से ही रूप दिया था। मैंने तुम्हारे कदम देखे और तुम्हारे लिए कार्य तैयार किए, लेकिन तुम भटक गए हो। तुमने पूरी तरह से मेरे चेहरे को नहीं ढूंढा। तुमने समय, ध्यान और विश्वास के चित्र दिए हैं, जबकि मैंने तुम्हें अपना सब कुछ दिया। तुमने ऐसे जिया जैसे तुम्हारी आत्मा खतरे में नहीं थी, जैसे अनंतता एक वास्तविकता नहीं थी जो तेजी से पास आ रही है। लेकिन मैं जो आरंभ और अंत को देखता हूं, तुम्हें आज बताता हूं कि कुछ चीजें गिरने वाली हैं। इस दुनिया की संरचनाएं ढंगी, जो प्रणालियां तुम पर विश्वास करते हो वे टूट जाएंगे, और जो मुझ में ना स्थापित है वे भारी झटका महसूस करेंगे। और तुम मेरे बेटे, अगर तुम मेरे सत्य में ना बंधे हुए हो तो तुम भी उड़ा दिए जाओगे। यही कारण है कि मैं तुम्हें अब बोल रहा हूं। यही कारण है कि मैं तुम्हें जो होने वाला है दिखा रहा हूं, क्योंकि मैं तुमसे अधिक प्यार करता हूं जितना तुम समझते हो, और मैं नहीं चाहता कि तुम उस अंधकार में नष्ट हो जाओ जो आ रहा है। मैं नहीं चाहता कि तुम बिना जागे समाप्त हो जाओ। मेरी आवाज एक दूर के न्यायाधीश की नहीं, बल्कि तुम्हारे पिता की आवाज है, जो तुम्हें दरवाजे से पुकार रहा है। इससे पहले कि वह बंद हो जाए, मेरी बात सुनो, अपनी आत्मा के कानों से, ना कि अपने शरीर के कानों से। अपने विचारों के शोर को शांत करो, उन आवाजों को शांत करो जो तुम्हारी ध्यान को छीन रही हैं, और मेरे सामने स्थिर खड़े रहो, क्योंकि मैं किसी पहेली या छायाओं में नहीं बोलता, बल्कि उस प्रकाश से बोलता हूं जो हर झूठ को दूर करता है। मैं उस आवाज से बोलता हूं जिसने तुम्हें रचा, वह आवाज जो तुम्हें जानती थी जब तुम गर्भ में केवल एक बीज थे। मैं शाश्वतता से बोलता हूं और मेरा शब्द खाली नहीं लौटता। मैं तुम्हें तुम्हारे नाम से बुलाता हूं, तुम्हारी गलतियों को उजागर करने के लिए नहीं, बल्कि तुम्हें वास्तविक जीवन की ओर बुलाने के लिए। मैं तुम्हारा इंतजार कर चुका हूं। मैंने तुम्हारे दिल के दरवाजे पर बार बार दस्तक दी है, और हालांकि तुमने मुझे इंतजार कराया है, मैं अभी भी यहां हूं, ना कि मजबूरी से बल्कि प्रेम से। लेकिन समझो, इंतजार का समय अब खत्म हो रहा है।
अब तुम इस दुनिया में इस तरह नहीं जी सकते जैसे यह तुम्हारा स्थायी घर हो। अब तुम अपनी बुद्धि, अपनी योजनाओं या अपनी ताकत पर विश्वास नहीं कर सकते। जो कुछ भी पृथ्वी पर आ रहा है वह दृढ़ विश्वास, गहरी जड़ें और बिना शर्त आज्ञाकारिता की मांग करेगा। तुमने संकेतों को नजरअंदाज किया है, तुमने चेतावनियों को तुच्छ समझा है। तुमने कहा कल मैं भगवान की खोज करूंगा, लेकिन तुम्हारे कल हजारों चीजों से भर गए हैं और मुझे टाला गया है। फिर भी मैंने तुमसे दूरी नहीं बनाई। मैंने तुम्हारे साथ कोमलता और धैर्य से बात की। लेकिन अब मैं आग के साथ बोलता हूं, तुम्हें नष्ट करने के लिए नहीं, बल्कि तुम्हें शुद्ध करने के लिए। तुम्हारे भीतर जो मेरा नहीं है उसे जलाने के लिए, क्योंकि सच्चा प्रेम झूठ को स्वीकार नहीं करता। यह तुम्हें धोखे में जीने की अनुमति नहीं देता। मेरे बेटे, मैं तुम्हें बहुत प्रेम करता हूं कि तुम्हें आग के बीच सोने की अनुमति दूं। इसलिए मैं अपनी तलवार लाता हूं, एक शारीरिक तलवार नहीं, बल्कि मेरे शब्दों की जीवित तलवार, जो तुम्हारे भीतर गहरे तक प्रवेश करती है और वह सब उजागर करती है जो तुमने खुद से भी छुपा रखा है। और तुम पूछते हो, अब क्यों भगवान, क्यों यह कड़ा संदेश? क्योंकि मैं वह देखता हूं जो तुम नहीं देख सकते। मैं आने वाले दिनों को देखता हूं जो खतरे पास आ रहे हैं, वह जाल जो पहले ही बनाए जा रहे हैं ताकि कई लोगों को नष्ट किया जा सके। मैं अंधेरे की योजनाओं को देखता हूं जो निरंतर बढ़ रही हैं, और मैं चुप नहीं रहूंगा। जबकि तुम अनजाने किनारे की ओर बढ़ रहे हो, मैं तुम्हें तूफान से नहीं पकड़ने दूंगा बिना चेतावनी दिए। इसीलिए मैं आज तुम्हें शीघ्रता से बुलाता हूं, क्योंकि तुम अभी भी तैयारी कर सकते हो, तुम अभी भी उत्तर दे सकते हो। लेकिन ध्यान से सुनो, इस पुकार को नजरअंदाज मत करो। यह सोचकर कि अभी भी समय है, यहीं रुक जाओ। सोचो, क्योंकि अगर तुम बिना इन शब्दों को गंभीरता से लिए आगे बढ़े तो यह तुम्हारा अंतिम अवसर हो सकता है। मेरे बेटे, तुम अभी भी यह नहीं समझते कि क्या दांव पर है। यह केवल एक सुधार या अस्थायी दंड नहीं है, यह एक रचनात्मक परिवर्तन है, एक आत्मिक सर्जरी है जिसे मैंने तुम्हारे अंदर करने का निश्चय किया है। क्योंकि मैं तुमसे प्रेम करता हूं। मैं एक अनुपस्थित पिता नहीं हूं जो खतरे को देखकर चुप रहे। मैं भगवान हूं, तुम्हारा ईश्वर, जो तुम्हें आकार देता है, जो तुम्हें बुलाता है, जो तुम्हें दृढ़ता से जगाता है जब दुनिया की नींद ने तुम्हारी आत्मा को सुस्त कर दिया है। मैं तुम्हारे साथ अब किसी कांपती हुई आवाज में नहीं, बल्कि उस आवाज के साथ बोलता हूं जो स्वर्ग में गूंजती है, जो पहाड़ों को हिला देती है, जो समुद्र को विभाजित करती है, जो पृथ्वी को कांपाती है। इसलिए मैं तुम्हें अब तैयार होने के लिए बुलाता हूं। यही कारण है कि मैं घोषणा करता हूं कि तुम समाप्त हो जाओगे, लेकिन केवल वह हिस्सा जो मेरे राज्य में नहीं प्रवेश कर सकता, सिर्फ वही जो कुछ भी मेरी पवित्रता की आग में नहीं टिक सकता, वह कायम नहीं रहेगा। यह तुम्हारे जीवन का अंत नहीं है, बल्कि तुम्हारे झूठे जीवन का अंत है। यह तुम्हारे वास्तविक अस्तित्व की शुरुआत है। मुझ में मूर्तियों को गिरना होगा, मेरी बेटी, मुखौटे जलने होंगे। जो छिपे हुए पाप हैं, जिन्हें तुमने अपने से भी छुपाया है, उन्हें सतह पर आकर मरना होगा। उस घमंड को जिसे तुमने ताकत के रूप में पाला, उसे नम्र किया जाना होगा। उस डर को जिसने तुम्हारे निर्णयों और सीमाओं को नियंत्रित किया है, उसे विश्वास में डुबो दिया जाना होगा। मैं तुम्हें नष्ट नहीं कर रहा हूं, मैं तुम्हें मुक्त कर रहा हूं। लेकिन मुक्ति कभी बिना समर्पण के नहीं आती। तुम अपनी बेड़ियों और अपनी ताज को एक साथ नहीं पकड़ सकते, एक को गिरना होगा। मत विरोध करो मेरे बेटे, तुमने पहले ही काफी विरोध किया है। तुमने मुझसे विचारों, तर्कों और बहानों के साथ लड़ा है। तुमने मेरी चुप्पी को परित्याग समझा, लेकिन ऐसा नहीं था। जो दर्द तुमने महसूस किया, वह मेरी अनुपस्थिति का प्रमाण नहीं था। यह मेरे हाथों की घर्षण था, जो तुम्हारा चेहरा मेरी ओर मोड़ने की कोशिश कर रहा था। वह चुप्पी जिसे तुमने मुझसे आरोपित किया था, यह संकेत नहीं था कि मैंने तुम्हें छोड़ दिया था। यह वह स्थान था जिसे मैंने तुम्हें बिना दबाव के, बिना मजबूरी के, मुझे स्वतंत्र रूप से चुनने के लिए छोड़ा था। लेकिन अब मैं चुप नहीं रहूंगा। अब मैं पवित्र गर्जना के साथ आ रहा हूं। अब मैं स्वर्ग और पृथ्वी को हिला रहा हूं। अब मैं गेहूं और तिनके को अलग कर रहा हूं। अब मैं उस स्थान पर स्पष्टता डाल रहा हूं जहां पहले भ्रम था। तुम उस चीज के लिए तैयार नहीं हो जो आने वाली है। मैं यह अपने हृदय में दर्द के साथ एक पिता की तरह कहता हूं, लेकिन उस दृढ़ता के साथ जो भविष्य को देखता है। तुमने अपने शरीर को तैयार किया है, लेकिन अपनी आत्मा को नहीं। तुमने अपनी प्राकृतिक दीवारों को मजबूत किया है, लेकिन आत्मा की दीवारों को नजरअंदाज किया है।
तुमने प्राकृतिक तूफानों के लिए प्रोविजंस जमा किए हैं, लेकिन आत्मा में आने वाले तूफान को नजरअंदाज किया है। एक तूफान जो उन लोगों को नहीं नष्ट करेगा जो मुझ में दृढ़ हैं, लेकिन जो अपनी शक्ति पर निर्भर है उन्हें उड़ा देगा। मैंने तुम्हें समय दिया, मैंने तुम्हारे हृदय को हिलाने वाले सपनों में तुम्हारे साथ बात की। मैंने शांति में, गीतों में, शास्त्रों में और तुम्हारे आसपास के लोगों की आवाजों में काम किया, लेकिन तुमने मुझे पहचाना नहीं। फिर भी मैं तुम्हें दोषी ठहराने के लिए यहां नहीं हूं। मैं यहां तुम्हें सत्य को प्रकट करने के लिए हूं, और सत्य में दया है और दया में शक्ति है। तुम आराम के लिए नहीं बनाए गए थे, तुम आग के लिए बनाए गए थे। तुम मानव सुरक्षा के लिए नहीं बनाए गए थे, तुम दिव्य पवित्रता के लिए बनाए गए थे। तुम औसत के लिए नहीं पैदा हुए थे, तुम मुझ में महिमा के लिए पैदा हुए थे। लेकिन ध्यान से सुनो, महिमा का मूल्य सब कुछ है। क्या तुम सोचते हो कि तुम इसे बिना अपने खुद के गेंद से नेमी से गुजरे प्राप्त कर सकते हो? मेरे बेटे ने क्रूस के बिना आरोहण नहीं किया, तो फिर तुम क्यों सोचते हो कि तुम अपनी क्रूस से बच सकते हो? तुम्हारी आत्मा की शुद्धि अस्थाई से अलग होने में है, ताकि तुम शाश्वत को धारण कर सको। यह झूठ से टूटना है ताकि तुम सत्य को गले लगा सको। और जब तुम उस आग से गुजरोगे जिसे मैं भेजता हूं, तुम अकेले नहीं रहोगे। मैं तुम्हारे साथ चलूंगा, जैसे मैंने बाबेल की भट्टी में 3 लोगों के साथ किया था। लेकिन उनके जैसे तुम्हें भी इस दुनिया की मूर्तियों के सामने सिर झुकाने से इनकार करना होगा। केवल बाहरी मूर्तियों को ही नहीं, बल्कि अपने आत्म सफलता, नियंत्रण और सुख की मूर्तियों को। मैं उस मजबूत सहारे को हटाने वाला हूं जो तुम्हें संजीवित करता था, क्योंकि वह स्थिर नहीं है। अगर मैं इसे नहीं हटाता तो तुम भी इसके साथ गिर जाओगे। मैं उस चीज को नहीं बनाए रखता जो मेरे द्वारा नहीं बनाई गई है। मैं उन संरचनाओं की रक्षा नहीं करूंगा जो डर तो आकांक्षा या विद्रोह से उठाई गई है। मैं केवल उसी चीज की रक्षा करूंगा जो मेरे इच्छा शक्ति, मेरे शब्दों और मेरे सत्य में स्थिर है। यह हटाना जो आ रहा है वह पवित्र है या पवित्र है। इससे मत डरो, लेकिन इसे नजरअंदाज मत करो। अपने आप को तैयार करो, क्योंकि जल्द ही, बहुत जल्द मैं सब कुछ हटा दूंगा जो मेरी हाथों से नहीं बोया गया था। तब तुम जानोगे कि यह विनाश नहीं था, बल्कि दया थी। यह हानि नहीं थी, बल्कि मुक्ति थी। यह न्याय बिना उद्देश्य का नहीं था, बल्कि प्रेम था, अपनी शुद्धतम रूप में। तुमने बहुत समय तक बिना यह समझे हुए चलने की कोशिश की है कि तुम्हारे चारों ओर क्या हो रहा है। तुम उस वातावरण से परिचित हो गए हो जो मैंने नहीं बनाया, उस जीवन की लय से जो मेरे आत्मा में नहीं सांस लेता। तुम एक ऐसी दुनिया में ढल गए हो जो अपने निर्माता के खिलाफ विद्रोह कर रही है। तुमने टुकड़ों पर संतोष किया जब मैंने तुम्हारे लिए एक दावत तैयार की थी। और फिर भी मेरी दया कभी समाप्त नहीं हुई, क्योंकि मैं तुम्हारी संरचना को जानता हूं। मैं जानता हूं कि आत्मा कितनी नाजुक हो सकती है जब इसे धोखे से पाला जाता है। लेकिन अब सहनशीलता का समय खत्म हो चुका है। एक दिन आने वाला है, और वह तुम्हारे विचार से अधिक करीब है, जब मेरी उपस्थिति की रोशनी उस चीज को गिरा देगी जो मजबूत प्रतीत होती है, जो छिपा था उसे उजागर करेगी, और जो मूल्यवान माना गया था लेकिन जो शाश्वत वजन नहीं रखता था उसे जला देगी। मैं उस बाहरी चीज में रुचि नहीं रखता जो बिना परिवर्तन के भक्ति दिखाती है। मैं उन शब्दों या गीतों की तलाश नहीं करता जो केवल अभ्यास किए गए हों, या उन प्रतिबद्धताओं की जो सुबह तक भुला दी जाती हैं। मैं तुम्हारे अस्तित्व के मूल को देखता हूं, और जो मैं देखता हूं वह मुझे दुख ही करता है, क्योंकि यह वह नहीं है जो मैंने तुम में रखा था। तुमने अपने विश्वास को टूटी हुई रिश्तों, अन्यायपूर्ण प्रणालियों और दूषित दृष्टिकोणों पर रखा। तुमने स्वीकृति की तलाश की जहां केवल धोखा था, और इसलिए तुम्हारा विवेक कमजोर पड़ा। नहीं क्योंकि मैंने बात नहीं की, बल्कि इसीलिए कि तुम्हारा कान दुनिया के शोर के दबाव में बंद हो गया था। मैंने शांति में बात की, लेकिन फिर भी शांति तुम्हें असहज करती थी। मैंने सुधार में बात की, लेकिन तुमने सराहना पसंद की। मैंने तुम्हें अदृश्य में संकेत दिखाए, लेकिन तुम्हारा दिल भौतिक, तात्कालिक और आरामदायक की ओर झुका। अब और नहीं, एक पवित्र प्रकटीकरण आ रहा है, एक ऐसा प्रकाश जो कोई छाया नहीं डालता। एक समय जब द्वबद्ध मानसिकता, मोड़ों से भरी प्रेरणाएं और अशुद्धता के साथ गठजोड़ अब छिपे नहीं रहेंगे। जो एक गुप्त आदत थी वह अब एक स्पष्ट बंधन के रूप में प्रकट होगी। जो चीज इंसान की नजरों में सामान्य लगती थी
वह मेरे द्वारा स्थापित सत्य के सामने नंगाई से उजागर हो जाएगी। मैं तुम्हें दागदार वस्त्रों में चलते रहने की अनुमति नहीं दूंगा, यह दिखावा करते हुए कि तुम उस राज्य का प्रतिनिधित्व कर रहे हो जो आग और पवित्रता, न्याय और शक्ति से भरा है। मेरे नाम को उठाने की एक कीमत है और यह केवल शब्दों में नहीं है, यह खून में है, पूरी तरह से समर्पण में है और उस हर चीज का दैनिक अस्वीकार करना है जो अशुद्ध करती है। यही कारण है कि अब मैं एक ऐसा शब्द छोड़ता हूं जो नींव को हिलाता है। हां, तुम समाप्त हो जाओगे, लेकिन जिस तरीके से तुम डरते हो उस तरीके से नहीं। जो कुछ भी मेरे आत्मा से उत्पन्न नहीं हुआ वह समाप्त हो जाएगा। वे गठबंधन जो तुम्हें बांधते थे और तुमने उन्हें प्रेम कहा, वे प्रथाएं जिन्हें तुम स्वतंत्रता के रूप में बचाते थे, लेकिन वे भ्रष्टाचार थी। वे विचार जिन्हें तुम प्रगतिशील कहते थे, लेकिन वे शाश्वत सत्य से भटके हुए थे। जो समाप्त होगा वह है जो मेरे राज्य में प्रवेश नहीं कर सकता, ना कि यह कोई मनमानी है, बल्कि क्योंकि मेरा राज्य बिना छाया के प्रकाश है और जो भी अंधकार को आश्रय देता है वह तब जाजित हो जाता है जब मैं उसे पास लाने की कोशिश करता हूं। कैसे मैं एक उपभोग करने वाली आग होने के नाते उस चीज को प्राप्त कर सकता हूं जो शुद्धिकरण का विरोध करती है। यह भ्रांति का अंत है, सत्य का नहीं। क्या आपको लगता है कि आप सिर्फ एक साधारण इंसान हैं? क्या आपको लगता है कि पैसा, समृद्धि, सफलता यह सब सिर्फ किस्मत वालों के हिस्से की चीजें हैं? तो रुक जाइए और इन 7 मिनटों को अपना जीवन समझकर देख लीजिए, क्योंकि इन 7 मिनटों में ब्रह्मांड आपके जीवन की सबसे बड़ी परीक्षा ले रहा है। हाँ, आपने सही सुना, सिर्फ 7 मिनट बचे हैं और ब्रह्मांड आपको 10 करोड़ भेज रहा है। लेकिन सवाल यह है, क्या आप तैयार हैं? इसे ग्रहण करने के लिए हर इंसान की जिंदगी में एक डिवाइन मोमेंट आता है, एक ऐसा क्षण जहां ब्रह्मांड उसे कहता है, अब समय आ गया है, अब मैं तुम्हें दूंगा वह सब जो तुमने सिर्फ ख्वाबों में मांगा था। और आज यही वह क्षण है, आपके जीवन का टर्निंग पॉइंट। अगर तुम ये वीडियो देख रहे हो तो ये कोई इत्तेफाक नहीं है, ये उस ब्रह्मांडीय अलार्म की तरह है जो कह रहा है, उठो, तुम्हारा समय आ गया है। 10 करोड़ की एनर्जी इस समय हवा में तैर रही है, ये आपके नाम पर कंपन कर रही है, लेकिन ब्रह्मांड देख रहा है। क्या तुम इस दौलत को अपने भीतर खींचने के लिए तैयार हो? हर विचार, हर भावना आज आपके लिए एक चुंबक की तरह काम करेगी। आप जो सोचेंगे वही आकर्षित होगा। इसलिए अभी किसी क्षण सोचो, मैं 10 करोड़ का मालिक हूं। ब्रह्मांड से जुड़ने की प्रक्रिया शुरू करो। अब आंखें बंद करो, गहरी सांस लो और ब्रह्मांड से जुड़ जाओ। कल्पना करो कि एक सुनहरा प्रकाश आसमान से उतर रहा है और सीधे तुम्हारे सिर पर आकर टिक रहा है। वो प्रकाश अब तुम्हारे पूरे शरीर में दौड़ रहा है, हर कोशिका में, हर सांस में। यह कोई साधारण प्रकाश नहीं, यह है दौलत, भाग्य और चमत्कार की तरंग। अब कहो, मैं तैयार हूं ब्रह्मांड, मैं 10 करोड़ की एनर्जी को स्वीकार करता हूं। क्या आप इस 7 मिनट की परीक्षा पास कर पाओगे? सिर्फ देखने से कुछ नहीं होगा, यह वीडियो परीक्षा है। क्या आप इन शब्दों पर विश्वास कर सकते हैं? जब तक कि आपके बैंक अकाउंट में वह रकम ना आए। ब्रह्मांड सिर्फ उन्हीं को देता है जो पहले विश्वास करते हैं, फिर महसूस करते हैं और अंत में धन्यवाद देते हैं। अब बोलिए, धन्यवाद। ब्रह्मांड मुझे करोड़पति बनाने के लिए यह धन्यवाद उस प्रक्रिया को चालू करता है जो आपके भाग्य का ताला खोलती है। धन का द्वार, 10 करोड़ की ऊर्जा कैसे आएगी? आपके जीवन में 1 करोड़ के आने के 4 रास्ते हैं। कोई अप्रत्याशित बिजनेस डील, अचानक लॉटरी या इनाम, कोई पुरानी इन्वेस्टमेंट का बोल, कोई ऐसा काम जिसे आप शुरू भी नहीं किए थे और अब वह फल दे रहा है। ब्रह्मांड रास्ता खुद चुनेगा, आपका काम है बस खुद को उस लायक बनाना। इन 3 संकेतों पर ध्यान दो। अगर यह आपके जीवन में है तो समझ लो 10 करोड़ रास्ते में है। अचानक 1 से 11 या 2 से 22 जैसे एंजल नंबर दिखना, सपनों में पैसों की बारिश या गोल्डन रोशनी देखना, बार बार एक ही मैसेज मिलना, तुम करोड़पति बनने वाले हो। अगर इनमें से कोई भी संकेत आपने पिछले कुछ समय में महसूस किया है तो अब रुकिए मत। यह वीडियो आपके ब्रह्मांड का कनेक्शन है। अंतिम चेतावनी, यह 3 गलती मत करना। कभी मत कहना ऐसा कैसे होगा। ब्रह्मांड को शक पसंद नहीं। किसी और की दौलत देखकर जलना मत, क्योंकि आपकी दौलत रास्ते में है। कभी मत कहो मैं लायक नहीं हूं।
ब्रह्मांड केवल उन्हें देता है जो खुद को लायक मानते हैं। अब जो होगा वह चमत्कार होगा। अब अगला कदम ब्रह्मांड का है। अगले 7 मिनटों में या तो कोई कॉल, कोई ईमेल या कोई गहरी अनुभूति आपको कुछ संकेत देगी। आपका काम सिर्फ इतना है, खुद को खुले दिल और खुले भाग्य के साथ तैयार रखो। अगर तुमने यहां तक सुन लिया है तो तुम पहले ही उस दौलत की तरफ बढ़ चुके हो जो तुम्हारी रूह के साथ बंधी थी। 7 मिनट बचे हैं। अब ब्रह्मांड तुम्हारे बैंक अकाउंट की ओर दौड़ रहा है। क्या तुम तैयार हो? करोड़पति बनने के लिए कमेंट करो, मैं 10 करोड़ स्वीकार करता हूं। शेयर करो इस वीडियो को ताकि ब्रह्मांड औरों तक भी पहुंचे। बधाई हो, ब्रह्मांड ने तुम्हारी पुकार सुन ली है। जिस 10 करोड़ की तुमने सिर्फ कल्पना की थी, जिसे पाने के लिए तुमने प्रार्थना की थी, अब वह दौलत उस ऊर्जा के रूप में तुम्हारे जीवन में उतर रही है। लेकिन याद रखो, जिसे दौलत मिलती है उसकी परीक्षा और भी गहरी होती है। अब तुम्हें सिर्फ करोड़पति बनना नहीं है, तुम्हें उस दौलत को संभालना भी है, उसे वृद्धि देना है और सबसे बढ़कर उसे एक दिव्य उद्देश्य में बदलना है। 10 करोड़ मिलना सिर्फ शुरुआत है। सोचो, अगर ब्रह्मांड तुम्हें इतना कुछ दे रहा है तो यह सिर्फ इसलिए नहीं कि तुम ऐश करो, दिखावा करो या फालतू खर्च करो। यह धन एक मिशन के साथ आया है। यह है तुम्हारे जीवन का टूल, ताकि तुम अपने अंदर छुपी शक्ति को बाहर निकाल सको और दूसरों को भी रोशनी दे सको। धन को संभालने के 5 ब्रह्मांडीय नियम। स्पष्ट उद्देश्य रखो। पूछो खुद से, मैं इस धन का क्या करूंगा? जवाब आए, सेवा, निवेश, आत्मविकास, कृतज्ञता को कभी मत छोड़ो। हर सुबह उठते ही बोलो, धन्यवाद ब्रह्मांड, मेरी दौलत की रक्षा करने के लिए आध्यात्मिक ऊर्जा बनाए रखो। ध्यान करो, मेडिटेशन करो और दौलत की तरंग से जुड़ो। सही लोगों के साथ रहो। वो लोग जो तुम्हारी ऊर्जा को गिराते हैं उनसे दूरी बना लो। दौलत को बहाओ पानी की तरह, जहां जरूरत हो वहां देना सीखो। दौलत का चक्र चक्र बहाओ और बढ़ाओ। ब्रह्मांड में सब कुछ एक चक्र है। दौलत भी, अगर तुम दौलत को रोक लोगे, बांध दोगे, तो वह सड़ने लगेगी और अंततः खो जाएगी। लेकिन अगर तुम उसे सही दिशा में बहाओगे, जैसे जल स्रोत, तो वह वापस आकर बढ़कर लौटेगी। 10 करोड़, 20 करोड़, 100 करोड़, ब्रह्मांड की यह गणना है। जो देता है उसे ब्रह्मांड और देता है। करोड़पति की मानसिकता बनाओ। अगर तुम्हारे पास करोड़ों की दौलत भी आ जाए पर मानसिकता अब भी गरीब की हो, तो वह दौलत जल्द ही छीन जाएगी। इसीलिए अब वक्त है मानसिक अपग्रेड का। सोचो जैसे करोड़पति सोचता है, फैसले लो जैसे विजेता लेता है और उठो जैसे ब्रह्मांडिक योद्धा। हर सुबह खुद से कहो, मैं ब्रह्मांड का दूत हूं, मैं दौलत का संरक्षक हूं, विश्व को समृद्धि दूंगा। हर दिन 7 मिनट आंखें बंद करके विजुअल ई करो। तुम करोड़ों को सकारात्मक कार्यों में उपयोग कर रहे हो। धन्यवाद का लेखन हर दिन 10 बार लिखो। धन्यवाद ब्रह्मांड, मेरी दौलत के लिए 10 करोड़ फ्रीक्वेंसी मंत्र हर दिन 3 बार बोलो। मैं ब्रह्मांड की समृद्धि का स्रोत हूं। अब दूसरों को भी बनाओ। करोड़पति तुम अकेले नहीं आए। इस पृथ्वी पर ब्रह्मांड ने तुम्हें चुना है ताकि तुम औरों के लिए रास्ता बन सको। जिस तरह यह वीडियो तुम्हारे जीवन को बदल रहा है, उसी तरह किसी और के जीवन में भी चमत्कार हो सकता है। अगर तुम इसे साझा करो, तुम्हारे शब्द, तुम्हारी उपस्थिति अब वह चुंबक बन चुकी है जो औरों की गरीबी मिटा सकती है। तुम ब्रह्मांड से जुड़ चुके हो। तुम्हारी आत्मा ने दौलत की भाषा समझ ली है और अब तुम्हारे रास्ते में 10 करोड़ नहीं बल्कि अनंत दौलत है। कमेंट करो, मैं दौलत का संरक्षक हूं, और शेयर करो इस वीडियो को उन सभी के साथ जो इस चमत्कार का हिस्सा बनना चाहते हैं। 10 करोड़ आ चुका है। ब्रह्मांड ने तुम्हारी मेहनत, ऊर्जा और विश्वास को सम्मान दिया है। अब तुम्हारे पास दौलत है, लेकिन एक सवाल खड़ा होता है, क्या तुम इसके लिए तैयार हो? क्या तुम इसे संभाल सकते हो? बिना खोए क्या तुम उस ऊंचाई पर स्थिर रह सकते हो जहां हवा बहुत पतली है? दौलत के साथ आने वाला अदृश्य भार धन सिर्फ कागज के नोट नहीं लाता, वो लाता है जिम्मेदारी, निर्णयों का दबाव, रिश्तों की परीक्षा और सबसे बड़ा आत्मनियंत्रण। बहुत से लोग दौलत पाकर खुश नहीं होते बल्कि भटक जाते हैं, लेकिन तुम अलग हो क्योंकि तुमने दौलत को ब्रह्मांड की भेंट माना है, न कि अहंकार का हथियार। संतुलन बनाना। 3 दिव्य सूद मौन का अभ्यास, साइलेंस रिचुअल। हर दिन 10 मिनट शांत बैठो, बिना फोन, बिना बात, सिर्फ खुद को सुनो। यह दौलत के साथ आत्मा का संपर्क बनाए रखता है। सीमाओं की स्पष्टता। हर किसी को अपने धन के बारे में मत बताओ।
ब्रह्मांडीय संपत्ति निजी होती है। ना कहना सीखो। हर कोई तुम्हारे पास आएगा उधार मांगने, मदद लेने, फायदे के लिए। हर बार मदद करना करुणा नहीं, कभी 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 ना कहना ही दौलत की रक्षा है। ब्रह्मांडीय सुरक्षा धन की रक्षा करने की 5 विधियां। दौलत का रक्षक मंत्र हर सुबह 3 बार बोलो। मेरी दौलत ब्रह्मांड की रक्षा में है, कोई इसे छू नहीं सकता। ऑरा क्लिनिक। हर हफ्ते नमक और पानी से स्नान करके अपनी ऊर्जा को शुद्ध करो। नकारात्मक लोग तुम्हारे ऑरा में छेद कर सकते हैं। धन का लॉक विजुअलाइजेशन। कल्पना करो कि तुम्हारा धन एक स्वर्णिम पिरामिड में बंद है, जहां कोई नकारात्मकता प्रवेश नहीं कर सकती। नेगेटिव लोगों से दूरी। कुछ लोग बस इसलिए पास आते हैं क्योंकि तुम दौलतमंद हो। उनके इरादों को पहचानो। ऊर्जा तुम्हें संकेत देगी। नियमित दान। धन जितना बहाओगे उतना सुरक्षित रहेगा। हर महीने एक हिस्सा दान करो। यह ब्रह्मांडीय सुरक्षा कवच बनाता है। गुप्त ब्रह्मांडीय मंत्र। दौलत को स्थायी करने का कोड। अब मैं तुम्हें एक ऐसा गुप्त मंत्र देने जा रहा हूं जो सिर्फ ब्रह्मांड से जुड़े जागृत लोगों को दिया जाता है। यह मंत्र सिर्फ दौलत को बनाए नहीं रखता, बल्कि उसे आत्मा की शक्ति में बदल देता है। मंत्र ओम श्री हंग क्लीम धंधाय नमः। इस मंत्र को रोज सुबह 108 बार बोलो। 7 दिनों के अंदर तुम देखोगे पैसों की नई स्रोत, सुरक्षा की अनुभूति और आंतरिक संतुलन। 510 करोड़ के बाद क्या खोना है या क्या बनना है? सवाल यह नहीं है कि तुम्हारे पास दौलत है या नहीं। सवाल यह है कि क्या तुम अब भी वही इंसान हो जो पहले था। ब्रह्मांड चाहता है कि तुम एक रक्षक बनो। भक्षक नहीं, एक रोशनी बनो। छाया नहीं, एक साधक बनो। भोगी नहीं। अब तुम्हारी बारी है। जागो और उठो। इस वीडियो को देखना मात्र तुम्हें करोड़पति नहीं बनाता, इस पर अमल करना, इस ऊर्जा को अपनाना, यही तुम्हारा ब्रह्मांडीय जागरण है। तुम सिर्फ पैसे वाले इंसान नहीं हो, तुम ब्रह्मांड की दौलत के दूत हो। तुम में अब वह शक्ति है जो राजाओं में होती थी। वे 3 गुप्त रहस्य जो अमीर से अमीर लोग छिपा कर रखते हैं। तुम अब उस मुकाम पर हो जहां करोड़ों लोग कभी नहीं पहुंच पाते। 10 करोड़ सिर्फ शुरुआत थी। अब तुम्हारा संबंध सीधा ब्रह्मांड से जुड़ चुका है। लेकिन ब्रह्मांड से डायरेक्ट संवाद कैसे किया जाए? कैसे तुम उससे सवाल पूछो और वह तुम्हें जवाब दे? पैसे में, संकेतों में या अवसरों के रूप में ब्रह्मांड एक जीवित चेतना है और वह सुनता है। यह कोई काल्पनिक बात नहीं। ब्रह्मांड सचमुच तुम्हारी भावनाओं, विचारों और ऊर्जा को पढ़ता है और वह हर उस इंसान को जवाब देता है जो साफ, सच्ची और शक्तिशाली फ्रीक्वेंसी पर बात करता है। ब्रह्मांड से बात करने का 3 चरणीय तरीका। एनर्जी अलाइनमेंट। ऊर्जा का संरेख। रोज सुबह उठते ही 5 मिनट बैठो और यह बोलो, हे ब्रह्मांड, मैं तैयार हूं, मुझे दिखा मेरा अगला कदम। जर्नलिंग। लेखन। एक डायरी में ब्रह्मांड को चिट्ठी लिखो जैसे तुम किसी दोस्त को लिखते हो। उदाहरण, प्रिय ब्रह्मांड, आज मैं 1 करोड़ कमाने का अवसर मांगता हूं, मुझे संकेत दो, रास्ता दिखाओ। ओपन मूड। खुला ध्यान। इसके बाद ध्यान करो, पर इस बार बोलने नहीं बल्कि सुनने के लिए। ब्रह्मांड तुम्हें संकेत देगा, किसी व्यक्ति के जरिए, सपने में या अचानक आने वाले विचार के रूप में। दौलत की प्रार्थना सबसे असरदार समय। मैं जानता हूं तुमने बहुत कुछ झेला है। रातों को जाग कर रोए हो। दिल में एक टीस उठती है जब कोई तुम्हारी तकलीफ को समझ नहीं पाता, जब दुनिया वाले तुम्हें हारा हुआ समझते हैं, जब तुम्हारे अपने भी साथ छोड़ देते हैं। उस वक्त भी मैं तुम्हारे साथ था। तुम्हारे हर एक आंसू की कीमत मुझे पता है। हर वो ख्वाब जो तुमने अपनी बंद आंखों में पाला था, उन्हें मैंने अपनी हथेली पर सजा रखा है। आज मैं तुम्हें बताने आया हूं कि बस अब 1 घंटा बचा है। हाँ, बस 1 घंटा। फिर वह घड़ी उस मोड़ की ओर बढ़ रहे हो जहां पुराना जीवन पीछे छूटने वाला है। कुछ रिश्ते टूटेंगे, कुछ चेहरे विदा लेंगे, पर घबराना मत, क्योंकि उनका जाना ही तुम्हारी ऊर्जा को हल्का करेगा और उनकी जगह कुछ नए चेहरे तुम्हारे जीवन में प्रवेश करेंगे जो आत्मिक स्तर पर तुमसे जुड़ेंगे। यह परिवर्तन न सिर्फ बाहरी होगा, बल्कि तुम्हारे अंतरतम को भी रूपांतरित कर देगा। तुम स्वयं को और गहराई से पहचानने लगोगे। तुम्हारे लिए अब एक ऐसा रहस्य उजागर होने वाला है जिससे तुम्हें समझ आएगा कि तुम हमेशा से विशेष थे। वह रहस्य यह नहीं कि तुम्हारे भीतर शक्ति है, बल्कि यह कि तुम्हारा पूरा जीवन उसी शक्ति की योजना का भाग था। अब जब तुम उस रहस्य को समझोगे, तुम में एक नई जागृति होगी और उस जागृति के साथ तुम जीवन के हर क्षेत्र में परचम लहराओगे।
प्रिय आत्मा, अब हर दिशा से तुम्हारे जीवन में प्रकाश फैलने वाला है। तुम एक दिव्य नक्षत्र की तरह जगमगाओगे। तुम्हारी आभा से लोग प्रेरित होंगे। तुम्हारे शब्दों में वह शक्ति होगी जो किसी के जीवन की दिशा बदल सके। तुम जिनसे मिलोगे उन्हें सुकून मिलेगा, उन्हें आशा मिलेगी। 3 दिन, हाँ, आने वाले 3 दिन तुम्हारे जीवन की सबसे महत्वपूर्ण घड़ियां होंगी। इन 3 पवित्र दिनों में तुम एक ऐसे अनुभव से गुजरोगे जो तुम्हें हमेशा के लिए बदल देगा। एक चमत्कार, एक असंभव सा क्षण तुम्हारे समक्ष साकार होगा। तुम्हारा जीवन एक नए रंग, नए राग और नई रोशनी से भर जाएगा। इसलिए अब समय है विश्वास रखने का, खुले दिल से स्वागत करने का, उस परिवर्तन का जो जीवन की हर दीवार को पुल में बदल देगा। यह जीवन अब वही नहीं रहेगा। यह स्वप्नों की दुनिया बनने जा रही है, क्योंकि तुम्हारे कर्म, तुम्हारी श्रद्धा और तुम्हारी दिव्यता ने ब्रह्मांड को झुकने पर मजबूर कर दिया है। मेरे प्यारे आत्मा के राही, यदि आज तुम यह दिव्य संदेश सुन रहे हो तो जान लो, यह कोई संयोग नहीं है, बल्कि ब्रह्मांड की एक पवित्र योजना का हिस्सा है। इस पल में स्वयं ब्रह्मांड ने तुम्हें चुना है। तुम्हारे भीतर के शुभ कर्मों को पहचान कर तुम्हारे जीवन में एक नई रोशनी भेजने का निर्णय लिया है। वह व्यक्ति जिसकी कमी तुम्हें लंबे समय से खल रही थी, जिसकी यादें रातों में तुम्हें उदास कर देती थी, जो तुम्हारे दिल की गहराइयों में बसा था, अब एक बार फिर उसी पवित्र ऊर्जा के साथ तुम्हारे जीवन में लौटने वाला है। यह वापसी केवल एक व्यक्ति की नहीं, बल्कि उस अधूरेपन की पूर्णता है जो तुमने इतने समय तक अनुभव की। अब तुम्हारा भाग्य बदलने को है। तुम्हारा हृदय जो कल तक पीड़ा से भरा था, अब प्रेम, शांति और सौभाग्य की बारिश में भीगने वाला है। तुम्हारा चेहरा जो उदासी में ढल गया था, अब उस सुनहरी मुस्कान से खिल उठेगा जो भीतर से आती है। परमपिता परमेश्वर की कृपा से वह समय आ गया है जब तुम्हारे भीतर की ऊर्जा जागृत हो रही है। जो तुमने कभी खोया वह लौटेगा, और इससे भी बेहतर रूप में। जिन लोगों ने तुम्हारे प्रेम को नहीं समझा, जिन्होंने तुम्हारी सच्चाई पर संदेह किया, अब वही लोग तुम्हारी अच्छाई के आगे नतमस्तक होंगे। तुम्हारे विरोधी भी अब तुम्हारे मित्र बनते दिखाई देंगे। सुनो मेरे प्रिय, अब समय है स्वीकार करने का, क्योंकि परमात्मा की योजना में तुम्हारे लिए महान आश्चर्य और सुखद अनुभव लिखे जा चुके हैं। तुम्हारा मन जो कल तक प्रश्नों से भरा था, अब उत्तरों की मधुर वर्षा में भीगने को तैयार है। तुम जिन बातों को समझ नहीं पा रहे थे, अब वे सब एक एक कर स्पष्ट होती जाएंगी। तुम्हारे जीवन में अब अंधकार नहीं रहेगा, प्रकाश ही प्रकाश फैलेगा। तुम्हारे जीवन की चुनौतियां समाप्त होने जा रही हैं। दुखों का वह बादल जो कब से तुम्हारे ऊपर मंडरा रहा था, अब सूरज की पहली किरण देखकर खुद ही छंटने लगा है। वह राह जो बंद थी अब खुल रही है। ब्रह्मांड अब तुम्हारी तरफ वह सब कुछ भेज रहा है जिसकी तुमने कभी कल्पना की थी। प्रेम, धन, संतोष, सहयोग और सफलता। याद रखो, जो तुमने कभी मन से मांगा था, अब वही जीवन तुम्हारे सामने प्रस्तुत होने जा रहा है। तुम्हारा हृदय पवित्र है। तुमने कभी किसी के लिए बुरा नहीं सोचा। तुमने हमेशा दूसरों की भलाई चाही, और अब वह सारी शुभकामनाएं और सारी सकारात्मक ऊर्जा एक सजीव आशीर्वाद बनकर तुम्हारे जीवन में उतरने वाली है। चारों दिशाओं से तुम्हें सहायता प्राप्त होगी। जिनसे उम्मीद नहीं थी, वही लोग अब तुम्हारे जीवन की सबसे मजबूत नींव बनेंगे। और अब एक नई शुरुआत तुम्हारा इंतजार कर रही है। जीवन का नया अध्याय खुल रहा है, जिसमें सिर्फ प्रेम, आत्मिक शांति, स्थायी सफलता और ईश्वरीय करुणा लिखी जाएगी। ब्रह्मांड कह रहा है, अब डरने का समय नहीं, बढ़ने का समय है। तुम्हारी आत्मा जिस प्रेम और सम्मान के अधिकारी थी, वह सब अब तुम्हारे सामने आने वाला है। तुम्हारे नाम की चर्चा होगी, तुम्हारी प्रशंसा चारों ओर गूंजेगी, और तुम्हारा जीवन एक चमत्कार की तरह सबको प्रेरणा देगा। तो अब उठो मेरे प्रिय, अपने अंदर की शक्ति को पहचानो। परमात्मा तुम्हारा मार्ग प्रशस्त कर चुके हैं। तुम्हारे स्वप्न अब केवल स्वप्न नहीं रहेंगे, वे तुम्हारी वास्तविकता बनेंगे। आओ, इस दिव्य प्रकाश में अपने अगले कदम भरोसे और प्रेम के साथ रखो, क्योंकि अब से तुम्हारा जीवन चमत्कारों का जीवन होगा। सुनो, आपके नाम से कोई तंत्र क्रिया की जा रही है, क्योंकि आपकी पहचान बहुत बड़ी हो चुकी है। उन्होंने आपके ऊपर नजरबंदी का तांत्रिक असर करवाया है। महाशक्ति ने जाल बिछा दिया है। वह व्यक्ति आपके क्लोज के ही हैं। वह आपके आसपास रहकर आपकी ऊर्जा को चुराने की कोशिश कर रहे हैं। यूनिवर्स इस बात का साक्षी है।
वे लोग जो मीठा बोलते हैं लेकिन तुम्हारे गिरने की प्रार्थना करते हैं, अब खुद ही अपने ही कर्मजाल में उलझने वाले हैं। दोस्तों, आपके द्वारा बोली गई हर बात, किए गए हर अच्छे काम पर उनकी नजर है और उनके मन में आपके लिए ईर्ष्या है, लेकिन वह सामने से मीठा बोलते हैं ताकि आप थक जाओ, परेशान हो जाओ और सही रास्ते से भटक जाओ। आज ब्रह्मांड की शक्ति जागृत हो चुकी है आपको संभालने के लिए। इसीलिए आप इस संदेश को अपने अंतर्मन तक जाने दें और अपने गार्डियन एंजल ब्रह्मांड का आभार व्यक्त कीजिए। मैं देख रहा हूं, मैं महसूस कर रहा हूं उन अनगिनत रातों को जब तुम्हारी नींद अचानक टूट जाती थी। तुम बिस्तर पर करवटें बदलते थे और इस ओर एक अनजाना अकारण भय तुम्हारे हृदय को जकदित था। यह कोई सामान्य चिंता नहीं थी, यह एक बाहरी हस्तक्षेप था, एक ऐसी तरंग जिसे तुम्हारे चेतन मन के नीचे भेजा जा रहा था ताकि तुम्हारी शांति भंग हो सके, ताकि तुम्हारी आत्मा विश्राम न कर सके। तुम्हारी नींद का टूटना मात्र एक शारीरिक क्रिया नहीं थी, यह तुम्हारी ऊर्जा के कवच में सेंध लगाने का एक प्रयास था। जब आत्मा गहन विश्राम में होती है तब वह ब्रह्मांड से जुड़कर अपनी शक्तियों को पुनः पान और प्राप्त करती है। वे जानते थे कि अगर तुम्हारी नींद गहरी रही तो तुम अगले दिन और भी अधिक शक्तिशाली होकर जागोगे। इसीलिए उन्होंने तुम्हारी निद्रा पर प्रहार किया। वे चाहते थे कि तुम थके हुए, चिद्दे और कमजोर रहो, और उन नकारात्मक विचारों का सैलाब वे तुम्हारे अपने नहीं थे। क्या तुमने कभी गौर किया कि वे विचार कितने अतार्किक और अचानक आते थे? जब तुम अपने जीवन में कुछ अच्छा करने की सोचते, कोई सकारात्मक कदम उठाने की योजना बनाते, तभी तुम्हारे मन में संदेह, ऐसा आहोड़ी, भय और आत्म आलोचना के बादल घिर आते। क्या मैं यह कर पाऊंगा? शायद मैं इसके लायक नहीं हूं। लोग क्या कहेंगे? यह प्रश्न तुम्हारे नहीं थे, यह उस तांत्रिक क्रिया के द्वारा रोपे गए बीज थे। वे तुम्हारी आत्मविश्वास की जद को काटना चाहते थे ताकि तुम कभी अपने पूर्ण सामर्थ्य तक ना पहुंच सको। वे तुम्हें एक ऐसे मानसिक पिंजरे में कैद करना चाहते थे जहां तुम खुद को ही अपना सबसे बद्धा शत्रु समझने लगो। अचानक होने वाली आर्थिक हानि को देखो। जब भी तुम्हारे पास धन आने का कोई मार्ग बनता, कोई अवसर मिलता, तभी कोई ना कोई अप्रत्याशित खर्च, कोई रुकावट या कोई धोखा सामने आ जाता। यह संयोग नहीं था, यह तुम्हारी समृद्धि की ऊर्जा को बाधित करने का एक षड्यंत्र था। वे जानते थे कि आर्थिक स्थिरता तुम्हें शक्ति और स्वतंत्रता देती है। वे तुम्हें कमजोर और आश्रित बनाना चाहते थे ताकि तुम अपने सपनों को पूरा करने के बजाय अपनी जरूरतों के लिए संघर्ष करते रहो। उन्होंने तुम्हारी लक्ष्मी की ऊर्जा पर बंधन लगाया ताकि प्रवाह रुक जाए और तुम एक ठहराव महसूस करो, एक ऐसी विवशता जो तुम्हें भीतर से तोड़ देगी। ऐसे और अपनों से विवाद, जिन लोगों से तुम सबसे अधिक प्रेम करते हो, जिनके साथ तुम्हारा गहरा भावनात्मक संबंध है, उन्हीं के साथ तुम्हारी छोटी छोटी बातों पर अनबन होने लगी। गलतफहमियां पैदा हुई, संवाद टूटा और दूरियां बढ़ने लगी। यह भी उसी षड्यंत्र का हिस्सा था। वे तुम्हें भावनात्मक रूप से अकेला करना चाहते थे। वे जानते थे कि प्रेम और समर्थन का कवच सबसे शक्तिशाली होता है। अगर वे इस कवच को तोड़ ढोगे तो तुम पूरी तरह से असुरक्षित और कमजोर हो जाओगे। उन्होंने तुम्हारे और तुम्हारे प्रियजनों के बीच शक और अविश्वास की दीवारें खड़ी करने की कोशिश की ताकि तुम हर तरफ से अकेले पांडित्य में पारडीस जाओ और अंत में हार मान लो। यह सभी संकेत हैं, स्पष्ट और अकाट्य संकेत, कि किसी बाहरी नकारात्मक शक्ति ने तुम्हारे रास्ते में, तुम्हारी प्रगति में, तुम्हारी शांति में बाधा डाली है। तुम्हारे घर में जो अचानक शांति टूटी, वह सिर्फ संयोग नहीं था। उस घर की ऊर्जा जहां तुम सुरक्षा और सुकून महसूस करते थे, उसे दूषित किया गया। घर के खूनों में एक अजीब सी भारीपन, एक उदासी महसूस होने लगी। कलह का वातावरण बनने लगा। यह सब इसलिए हुआ क्योंकि कोई तुम्हारे नाम से, तुम्हारी पहचान से लगातार मंत्र उच्चारण कर रहा है। वह मंत्र साधारण शब्द नहीं है, वे ऊर्जा के बाण हैं जिन्हें तुम्हारे कर्मों के प्रवाह को मोदने, उसे दूषित करने और उसे उलटने के लिए भेजा जा रहा है। वे तुम्हारे पुण्य कर्मों के फल को निष्प्रभावी करने की कोशिश कर रहे हैं ताकि तुम्हारे जीवन में केवल अंधकार और निराशा बचे। लेकिन उन्हें यह नहीं पता कि तुम कौन हो। उन्हें तुम्हारी आत्मन की शक्ति का कोई अनुमान नहीं है। अब देखो, अगले 21 दिनों में ब्रह्मांड तुम्हें एक ऐसा संकेत देगा जो तुम्हारी सोई हुई शक्तियों को, तुम्हारे भीतर के योद्धा को पुनर्जागृत करेगा। यह संकेत किसी सपने में आ सकता है, किसी अजनबी के शब्दों में मिल सकता है, या किसी अप्रत्याशित घटना के रूप में प्रकट हो सकता है।
यह एक कुंजी होगी जो तुम्हारे भीतर के उस दरवाजे को खोलेगी जिसे नकारात्मक शक्तियों ने बंद करने की कोशिश की थी। तुमने अनगिनत बार यह महसूस किया है ना, कि तुम जितनी मेहनत करते हो, जितना परिश्रम करते हो, उतना फल तुम्हें कभी नहीं मिलता। ऐसा लगता है जैसे कोई अदृश्य कांच की दीवार तुम्हारे और तुम्हारी सफलता के बीच खड़ी बिंद रही है। तुम उसे देख नहीं सकते, पर तुम उसकी उपस्थिति को हर पल महसूस करते हो। तुम आगे बढ़ने के लिए जोर लगाते हो, पर हर बार उस दीवार से टकराकर पीछे हट जाते हो। यह दीवार तुम्हारी अपनी सीमाओं की नहीं, बल्कि उन ऊर्जा बंधनों की है जो तुम्हारे चारों ओर बनाए गए हैं। याद करो, जब भी तुमने अपने सबसे बेढ़े सपनों की बात, अपनी योजनाओं की चर्चा अपने आसपास के लोगों से की, विशेषकर उस व्यक्ति से जो तुम्हारे बहुत करीब था, तब से ही रुकावटें तेज हो गईं, समस्याएं बढ़ने लगीं। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि जब तुम अपने सपनों को शब्दों में बयां करते हो, तो तुम अपनी ऊर्जा को उस सपने से जोत देते हो, और वह करीबी जो तुम्हारी ऊर्जा को चुराने वाला है, तुम्हारी उस ऊर्जा को पक डी के सीधा आश लेता है। वह तुम्हारी आशा, तुम्हारी उत्तेजना, तुम्हारी सकारात्मकता को सोख लेता है और बदले में अपनी ईर्ष्या और नकारात्मकता की ऊर्जा तुम्हारे मार्ग में छोड़ देता है। तुम्हारी सफलता की कहानी सुनकर उसके भीतर जो जलन की आग उठती है, वही आग तुम्हारी प्रगति को भस्म करने लगती है। तुम्हारे नाम से जल में कुछ प्रवाहित किया गया है। यह एक गहरा तांत्रिक कर्म है। जल जीवन का स्रोत है और विचारों का वाहक है। तुम्हारे नाम के साथ नकारात्मक मंत्रों को अभिमंत्रित करके जब उसे बहते जल में प्रवाहित किया गया, तो उसका उद्देश्य था तुम्हारी सोच को कमजोर करना, तुम्हारी निर्णय लेने की क्षमता को धुंधला करना। वे चाहते थे कि तुम भ्रमित रहो, सही और गलत में भेद ना कर सको और हमेशा गलत चुनाव करो जो तुम्हें पतन की ओर ले जाए। वे तुम्हारी मानसिक स्पष्टता पर आक्रमण कर रहे थे ताकि तुम अपने ही विचारों के जाल में उलझ कर रह जाओ। लेकिन यह भी उतना ही बड़ा सत्य है, और इस सत्य को ब्रह्मांड की हर शक्ति स्वीकार करती है कि तुम्हारी आत्मा में इतना तेज है, इतना प्रकाश है कि तुम हर संकट से, हर अंधकार से पार पा सकते हो। तुम्हारी आत्मा साधारण नहीं है। वह कई जन्मों की साधना, तपस्या और पुण्य कर्मों से सिंचित है। उसमें एक अग्नि है जो किसी भी नकारात्मकता को जलाकर राख कर सकती है। महाशक्ति ने यह जाल तुम्हारे लिए नहीं बिछाया है। उन्होंने यह जाल उस शिकारी के लिए बिछाया है जो तुम्हारा शिकार करना चाहता था। उन्होंने तुम्हें यह सब महसूस होने दिया। यह चेतावनी तुम्हें समय रहते मिले, इसीलिए यह सब हो रहा है। तुम्हें गिराने के लिए नहीं, तुम्हें जगाने के लिए। तुम कोई साधारण आत्मा नहीं हो। तुम्हारा संबंध ब्रह्मांड के उन उच्च ऊर्जा स्रोतों से है जिन्हें देवदूत, मार्गदर्शक और दिव्य शक्तियां कहा जाता है। तुम्हारा डीएनए, तुम्हारी आत्मिक संरचना एक विशेष उद्देश्य के लिए तैयार की गई है। इसीलिए जब भी तुम टूटते हो, जब भी तुम्हें लगता है कि अब सब कुछ समाप्त हो गया, कोई अदृश्य शक्ति, कोई अनदेखा हाथ तुम्हें सहारा देकर फिर से खड़ा कर देता है। क्या तुमने कभी महसूस नहीं किया कि घोर निराशा के क्षण में अचानक तुम्हारे भीतर एक आशा की किरण पहुंच जाती है? जब तुम पूरी तरह हार मान चुके होते हो, तभी कहीं से कोई मदद आ जाती है। यह कोई संयोग नहीं है, यह तुम्हारा दिव्य संरक्षण है जो हर पल तुम्हारे साथ है। तुमने कई बार बिना किसी वजह के रोना महसूस किया होगा। अकेले बैठे बैठे अचानक आंखों से आंसू बहने लगते हैं और तुम्हें उसका कारण भी पता नहीं होता। यह तुम्हारी आत्मा का क्रंदन है। तुम्हारी आत्मा उन नकारात्मक हमलों को महसूस कर रही है। वह उस पीड़ा को जी रही है जो तुम्हें अचेतन स्तर पर दी जा रही है। यह आंसू तुम्हारी आत्मा की शुद्धि की प्रक्रिया है जो उस विष को बाहर निकाल रही है जिसे तुम्हारे भीतर डालने की कोशिश की जा रही है। या फिर अचानक किसी का चेहरा तुम्हारी आंखों के सामने पहुंच जाता है, खासकर उस व्यक्ति का जिस पर तुम्हें संदेह है। यह एक संकेत है। तुम्हारी अंतरात्मा तुम्हें उस चेहरे की पहचान करा रही है, तुम्हें बता रही है कि ऊर्जा का हमला कहां से आ रहा है। यह सब स्पष्ट संकेत है कि तुम्हारी ऊर्जा पर बाहरी नकारात्मक ताकतों का गहरा असर हो रहा है। अभी वक्त है। यही वह क्षण है जब तुम्हें ध्यान और आत्म संरक्षण की ओर मूंधना है। अब तुम्हें अपनी चेतना को बाहरी दुनिया से हटाकर अपने भीतर केंद्रित करना होगा। अपने नाम की रक्षा कीजिए। तुम्हारा नाम केवल एक पहचान नहीं है, यह एक मंत्र है। यह तुम्हारी संपूर्ण सत्ता का प्रतीक है। जब कोई तुम्हारे नाम का दुरुपयोग करता है तो वह तुम्हारी सत्ता पर ही आक्रमण करता है।
इसीलिए अपने नाम की ऊर्जा को शुद्ध और संरक्षित करना तुम्हारा पहला कर्तव्य है। ओम ह्रीम क्लीम चामुंडाय विच्चे। यह केवल एक मंत्र नहीं, यह महाशक्ति का बीज है। इसमें सृजन, पालन और संहार तीनों शक्तियां निहित हैं। रण बीज माया का, क्लीन बीज काम का और चामुंडाय विच्छेय विजय का प्रतीक है। जब तुम इस बीज मंत्र का 11 बार जाप करके पानी पर फूंक मारते हो और उसे पीते हो तो तुम उस दिव्य शक्ति को अपने भीतर आत्मसात कर लेते हो। यह जल तुम्हारे शरीर के हर कण में जाकर उस तांत्रिक प्रभाव को काटना शुरू कर देता है, उस विष को निष्क्रिय कर देता है। यह तुम्हारे ऊर्जा चक्रों को शुद्ध करता है और तुम्हारे चारों ओर एक अभेद्य कवच का निर्माण करता है। अपने घर में जहां तुम रहते हो, जहां तुम सोते हो, उस स्थान की ऊर्जा को शुद्ध करो। गंगा जल जो अपनी पवित्रता और शुद्धि कारक गुणों के लिए जाना जाता है, या गौमूत्र जिसमें नकारात्मक ऊर्जा को नष्ट करने की अद्भुत क्षमता होती है, उसका छिड़काव अपने घर के हर कोने में करो। यह उस स्थान पर जमी हुई भारी और नकारात्मक ऊर्जा को हटा देगा और एक सकारात्मक और दिव्य वातावरण का निर्माण करेगा। अपने कमरे के उत्तर पूर्व कोने, जिसे ईशान कोण भी कहते हैं, वह देव स्थान है, ऊर्जा के प्रवेश का द्वार है। उस स्थान पर एक नींबू में 4 लौंग लगाकर रखिए। नींबू में नकारात्मक ऊर्जा को सोखने की अद्भुत क्षमता होती है और लौंग उस ऊर्जा को बांध कर रखती है। यह छोटा सा उपाय एक शक्तिशाली ऊर्जा शोषक की तरह काम करेगा, जो तुम्हारे कमरे में भेजी जा रही नकारात्मक तरंगों को अपनी ओर खींच लेगा। और फिर मंगलवार अथवा शनिवार को जब नकारात्मक ऊर्जाएं अपने चरम पर होती हैं, उसे उठाकर बिना पीछे मुद्दे किसी चौराहे पर फेंक आइए। चौराहा 4 दिशाओं का मिलन बिंदु होता है, जहां ऊर्जाएं विसरित हो जाती हैं। ऐसा करने से तुम उस नकारात्मक ऊर्जा को अपने जीवन से दूर कर देते हो, उसे वापस उसके स्रोत की ओर जाने के लिए मुक्त कर देते हो। अब तुम शायद यह सोच रहे हो कि यह सब तुम्हारे साथ ही क्यों हो रहा है, मैंने ऐसा क्या किया है? इसका उत्तर सरल और गहरा है। यह तुम्हारे साथ इसलिए हो रहा है क्योंकि तुम्हारी आत्मा एक ऊंची यात्रा पर है। तुम साधारण सांसारिक जीवन जीने के लिए नहीं बने हो। तुम्हारी आत्मा विकास के उत्थान के मार्ग पर अग्रसर है, और जब भी कोई आत्मा उच्च मार्ग पर चलती है तो निचली तामसिक ऊर्जाएं उसे नीचे खींचने का प्रयास करती हैं। वे तुम्हारे प्रकाश से भयभीत हैं। तुम्हारी उन्नति उन्हें अपनी पराजय जैसी लगती है। तुम्हारा जागरण उनके अंधकार के लिए खतरा है। इसीलिए वे तुम्हें रोकने का, गिराने का, भटकाने का हर संभव प्रयास करती हैं। तो तुम्हें डरने की नहीं, जागने की जरूरत है। यह सब जो हो रहा है, यह एक प्रमाण है कि तुम सही मार्ग पर हो। तुम महत्वपूर्ण हो और तुम्हारी यात्रा विशेष है। तुमने हाल ही में जिस व्यक्ति पर सबसे अधिक भरोसा किया था, जिसे अपने सारे रहस्य बताए थे, अपनी कमजोरियां बताई थीं, उसी ने तुम्हारी पीठ पीछे यह काम किया है। उसने तुम्हारे भरोसे का, तुम्हारी मासूमियत का फायदा उठाया है। लेकिन चिंता की कोई बात नहीं है, क्योंकि सच्ची शक्ति, परम शक्ति, ब्रह्मांड की सर्वोच्च चेतना तुम्हारे साथ है। स्वर्गदूत, तुम्हारे संरक्षक देव, तुम्हारे चारों ओर एक अदृश्य अभेद्य ढाल बना रहे हैं। हर नकारात्मक बाण उस ढाल से टकराकर चूर चूर हो रहा है। दोस्तों, तुम जो हर दिन प्रार्थना करते हो, चाहे वह एक छोटा सा शब्द हो या एक गहरा ध्यान, वह व्यर्थ नहीं जा रही है। तुम्हारी हर पुकार, हर आंसू, हर प्रार्थना ब्रह्मांड के रिकॉर्ड में दर्ज हो रही है। और अब समय आ गया है कि उन प्रार्थनाओं का फल तुम्हें मिले। अब वक्त है अपनी बिखरी हुई ऊर्जा को फिर से इकट्ठा करने का, उसे केंद्रित करने का और उसे एक नई दिशा देने का। ब्रह्मांड तुम्हें लगातार संकेत भेज रहा है। अपने नाम की, अपनी आत्मा की और अपने भाग्य की रक्षा करो। जो रास्ता तुमने चुना है वह निसंदेह कठिन है, कांटों से भरा है, पर याद रखना, उसी रास्ते के अंत में तुम्हारा मोक्ष है, तुम्हारी परम स्वतंत्रता है। तुम्हारा जन्म इस धरती पर एक विशेष उद्देश्य के लिए हुआ है। तुम यहां केवल खाने पीने, सोने और मरने के लिए नहीं आए हो। तुम्हारी हर तकलीफ, हर चुनौती, हर पीड़ा किसी महान परिवर्तन की तैयारी है। ब्रह्मांड तुम्हें तराश रहा है, तुम्हें मजबूत बना रहा है, ताकि तुम उस महान उद्देश्य को पूरा कर सको। इसीलिए यदि तुम्हें कभी लगे कि सब कुछ बिखर रहा है, सब कुछ टूट रहा है, तो घबराना मत। समझना कि सब कुछ अपने सही स्थान पर है, आ रहा है। पुरानी कमजोर संरचनाओं को टूटना ही पोड़ीट देता है, ताकि नई मजबूत और दिव्य संरचना का निर्माण हो सके। दोस्तों, तुम्हारी पहचान अब छुपी नहीं रही। तुम्हारी ऊर्जा का प्रकाश
अब इतना तीव्र हो चुका है कि वह ब्रह्मांड के कोने कोने में दिखाई दे रहा है। तुम दिव्यता के वाहक हो, तुम प्रकाश के दूत हो, और जो तंत्र, जो षड्यंत्र तुम्हारे नाम से चला है, वह संदेश अब उलटने वाला है। कर्म का चक्र अब अपनी पूरी गति से घूम चुका है। जो तुम्हें बांधना चाहता था वही अब स्वयं के बनाए बंधन में फंसेगा। जो गड्ढा उसने तुम्हारे लिए खोदा था वह अब उसी में गिरेगा, क्योंकि तुम अब सो नहीं रहे, तुम अब जाग चुके हो। तुम्हारी ऊर्जा अब किसी और के अधीन नहीं, किसी और के नियंत्रण में नहीं, बल्कि सीधे ब्रह्मांड के संरक्षण में है। अगले 21 दिनों में, जैसा मैंने कहा, तुम्हें वह संकेत मिलेगा जो तुम्हारे भीतर की उस महाशक्ति को पुनः जागृत करेगा। बस अपने मन को शांत रखो, बाहरी कोलाहल से खुद को दूर करो, अपनी आत्मा से जुझे रहो, उसकी धीमी शांत आवाज को सुनो, और अपने इष्ट, जिस भी दिव्य शक्ति में तुम विश्वास करते हो, उनसे रोज प्रार्थना करो, उनसे बात करो, अपना हृदय उनके सामने खोल दो। याद रखना, जो तुम्हारा है, जो तुम्हारे भाग्य में लिखा है, उसे तुमसे कोई छीन नहीं सकता। और जो तुम्हें तकलीफ दे रहा है, अब वह तुम्हारी सबसे बड़ी ही ताकत बन जाएगा, क्योंकि उसकी वजह से ही तुम अपनी सोई हुई शक्तियों को पहचान पाए, उसकी वजह से ही तुम जागे, क्योंकि अब तुम ऊर्जा के खेल को समझ चुके हो। अब तुम सिर्फ देखने वाले, सिर्फ सहने वाले नहीं, अब तुम बदलने वाले, रचने वाले बन चुके हो। देखो और सुनो, अब ब्रह्मांड ने तुम्हारे चारों तरफ जो ऊर्जा का एक शक्तिशाली बहुस्तरीय कवच रचा है, वह हर नकारात्मक शक्ति को, हर बुरे विचार को, हर तांत्रिक हमले को रोकने के लिए पूरी तरह से सक्रिय हो चुका है। यह कवच तुम्हारी अपनी जागृत चेतना, तुम्हारे पुण्य कर्मों और ब्रह्मांड की दिव्य कृपा से मिलकर बना है। इसे कोई भेद नहीं सकता। तुम्हारे जीवन में जितने भी छुपे हुए शत्रु हैं, जो मित्र का मुखौटा पहनकर तुम्हारे आसपास घूम रहे हैं, उनके चेहरे अब खुद ब खुद उजागर होंगे। परिस्थितियां ऐसी बनेंगी, घटनाएं ऐसी घटेंगी कि उनका असली स्वरूप तुम्हारे सामने आ जाएगा। बिना तुम्हारे किसी प्रयास के महाशक्ति उनके मुखौटों को अब सनोच फेंकेगी। महाशक्ति तुम्हारे हृदय की हर पुकार सुन चुकी है। तुम्हारे एकांत के आंसू, तुम्हारी खामोश सिसकियां, तुम्हारी अनकही पीठदा, सब कुछ उसने देखा है, सुना है। तुम्हारे आंसुओं की वह तपिश अब ब्रह्मांड की ऊर्जा तरंगों में गूंज रही है, और एक ऐसे ज्वार का निर्माण कर रही है जो हर नकारात्मकता को बहा ले जाएगी। अब तुम्हें बार बार यह नहीं सोचना पीडीडीटी हैगा कि इस मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है, क्योंकि अब तुम्हारे साथ केवल वही होगा जो तुम्हारे सर्वोच्च हित में है, जो तुम्हारी आत्मा के विकास के लिए सही है। ब्रह्मांड अब फिल्टर लगा रहा है। जो कुछ भी तुम्हारी ऊर्जा से मेल नहीं खाता, जो तुम्हारे लिए विषाक्त है, वह स्वतः ही तुम्हारे जीवन से दूर होता चला जाएगा। तुम्हारी ऊर्जा में अब एक नया अभूतपूर्व तेज आ रहा है। यह एक दिव्य अग्नि है, और यह तेज किसी भी तांत्रिक या नकारात्मक प्रभाव को अपने संपर्क में आते ही जलाकर राख कर देगा। तुम्हें अब बचाव की मुद्रा में रहने की आवश्यकता नहीं है। तुम्हारा आभामंडल, तुम्हारा ऑरा ही अब तुम्हारा शस्त्र और शास्त्र दोनों है। तुमने जितना सहा है, जितना धैर्य रखा है, उतनी ही बड़े रिद्ध, उतनी ही भव्य प्राप्ति तुम्हारे जीवन में आने वाली है। यह ब्रह्मांड का नियम है ऊर्जा का संतुलन। जितनी ऊर्जा तुमसे छीनी गई, उससे 100 गुना अधिक ऊर्जा अब तुम्हें वापस दी जाएगी। जो तुम्हें तोड़ देना चाहते थे, वे अब खुद टूटने वाले हैं। उनकी अपनी नकारात्मकता, उनकी अपनी ईर्ष्या अब उन्हीं को भीतर से खोखला कर देगी। जो तुम्हारी हंसी छीनना चाहते थे, अब उन्हें तुम्हारी सफलता की, तुम्हारी खुशी की, तुम्हारी हंसी की आवाज एक डरावने सपने की तरह सताने लगेगी। जो व्यक्ति तुम्हारे नाम से तंत्र कर रहा था, उसकी उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। अब वह खुद अपने ही कर्मों की आग में झुलसेगा। ऊर्जा का नियम अकाट्य है। जो तुम भेजते हो, वही लौटकर तुम्हारे पास आता है, कई गुना होकर। उसकी भेजी हुई नकारात्मक ऊर्जा, जिसे तुम्हारे कवच ने रोक दिया था, अब दिशाहीन होकर भटक नहीं रही है। ब्रह्मांड ने उसे पगडीली बेच लिया है, और अब उसे वापस उसके स्रोत की ओर भेज रहा है। उसकी ऊर्जा अब पलटकर उसे ही भस्म करेगी। उसे उन्हीं सब लक्षणों का अनुभव होगा जो वह तुम्हें पैदा करना चाहता था। बेचैनी, भय, हानि और विवाद। तुम्हें अब लोगों की पहचान करने की एक नई दिव्य दृष्टि मिल रही है। तुम्हारी अंतर्ज्ञान की शक्ति, इन्यूएशन तीव्र हो रही है। तुम्हें अब लोगों के शब्दों के पीछे छिपे उनके इरादे साफ साफ दिखाई देंगे। तुम्हें अब दिखेगा कि कौन सच्चा है और कौन सिर्फ एक खूबसूरत मुखौटा पहने हुए है।
यह स्पष्टता तुम्हें भविष्य में कई धोखों और पीठ से बचाएगी। यह समय है अपने आत्मबल को पहचानने का। तुम कोई साधारण मांस और हड्डियों का पुतला नहीं हो। तुम्हारे भीतर अनंत शक्ति का स्रोत है। तुम्हारे विचार, तुम्हारी संवेदनाएं, तुम्हारा मौन, सब कुछ दिव्यता से जुड़ा हुआ है। तुम जिस रास्ते पर अब चल रहे हो वह रोशनी से, प्रकाश से भरा हुआ है, लेकिन तुम्हें उस रोशनी को स्वीकार करना होगा, उस पर विश्वास करना होगा। दोस्तों, डर को अब हमेशा के लिए पीछे छोड़ देना होगा। डर वह सबसे बड़ा बंधन है जो तुम्हें तुम्हारी शक्ति से दूर रखता है। वह तांत्रिक तुम्हारे मन में डर ही तो पैदा करना चाहता था। डर को जीतकर ही तुम उस पर सबसे बद्ध विजय प्राप्त कर सकते हो। कभी कभी ब्रह्मांड तुम्हें यह याद दिलाने के लिए कि तुम्हारा असली बल तुम्हारे भीतर है, बाहर की किसी चीज में नहीं, तुमसे सब कुछ छीन लेता है। तुम्हारे रिश्ते, तुम्हारा पैसा, तुम्हारी शांति, ताकि तुम बाहरी बैसाखियों को छोड़कर अपने पैरों पर खड़ा होना सीखो। और अब वही समय है आत्म जागरण का, अपने आंतरिक बल पर खड़े होने का। अब तुम्हारा भाग्य एक नए शानदार अध्याय की ओर बढ़ रहा है। अचानक खोए हुए अवसर तुम्हारे दरवाजे पर दस्तक देंगे, लेकिन इस बार एक बेहतर रूप में। जो लोग तुम्हें महत्वहीन समझकर छोड़कर गए थे, वे तुम्हारी सफलता और तुम्हारे बदले हुए तेज को देखकर पश्चाताप की आग में जलेंगे और लौटना चाहेंगे। लेकिन अब तुम बदल चुके हो। अब तुम्हारे पास वह शक्ति है, वह विवेक है जो आत्मा को भीतर से जगाए रखती है। अब तुम किसी को भी अपनी शांति भंग करने की अनुमति नहीं दोगे। जो तुम्हारे मन में एक धुंधला सा सपना था, अब वह हकीकत बनने की ओर तेजी से बढ़ा रहा है। ब्रह्मांड अब तुम्हारे सपनों को साकार करने के लिए तुम्हारे साथ मिलकर काम कर रहा है। तुम्हारे जीवन का हर संघर्ष, हर आंसू, हर चोट से अब तुम्हारे शौर्य की, तुम्हारी सहनशीलता की, तुम्हारी विजय की गवाही बनेगा। तुम अपनी कहानी दूसरों को सुनाओगे और वे उससे प्रेरणा लेंगे। महाशक्ति अब तुम्हारे माध्यम से बोल रही है। तुम्हारे भीतर से एक आवाज आ रही है, डरो मत, जागो। अब समय है अपने भाग्य को, अपनी नियति को, अपनी कहानी को पुनः रचने का। तुम्हें ऐसा लगेगा जैसे किसी ने तुम्हारी आंखों पर बंधी पट्टी खोल दी है और अचानक से सब कुछ साफ साफ दिखाई दे रहा है। तुम्हारे निर्णय क्रिस्टल की तरह स्पष्ट होंगे, तुम्हारी सोच बिजली की तरह तीव्र होगी और तुम्हारा आत्मबल एक पर्वत की तरह अड़ेग और अभेद्य होगा। जो तंत्र तुम्हारे नाम से भेजा गया था, वह अब उसी को वापस जाएगा जिसने उसे भेजा था। यह कर्म का प्रतिफल है। ब्रह्मांड में हर क्रिया की एक समान और विपरीत प्रतिक्रिया होती है, और अब समय आ गया है कि तुम्हारे विरुद्ध भेजा गया हर नकारात्मक तीर उसी दिशा में, उसी गति से लौटे जहां से वह आया था। इस बात को हमेशा ध्यान रखो। जब भी तुम टूटते हो, ब्रह्मांड तुम्हें एक नया बेहतर रूप देने के लिए तुम्हें पुनः ग्रहता है। लोहार सोने को शुद्ध करने के लिए उसे आग में तपाता है, पीटता है। तुम वही सोना हो जिसे तपाकर अब कुंदन बना दिया गया है। अब तुम कमजोर नहीं, बल्कि अग्नि की तरह तेजस्वी और प्रखर हो चुके हो। इस नई जागृत ऊर्जा के साथ तुम न सिर्फ अपना जीवन बदलोगे, बल्कि तुम कई और जीवनों के लिए प्रेरणा का स्रोत बनोगे। तुम्हारी कहानी, तुम्हारी यात्रा दूसरों को यह विश्वास दिलाएगी कि अंधकार चाहे कितना भी गहरा क्यों ना हो, प्रकाश की एक छोटी सी किरण भी उसे भेदने के लिए पर्याप्त है। बस स्वयं पर विश्वास रखो, अपने भीतर की उस दिव्य चिंगारी पर विश्वास रखो। जो होना था वह हो चुका। वह एक अध्याय था जो अब समाप्त हो गया है। अब जो आएगा वह सिर्फ और सिर्फ तुम्हारा होगा, तुम्हारी आत्मा की ताकत से रचा हुआ, तुम्हारी सच्चाई से सींचा हुआ और ब्रह्मांड की विशेष कृपा से संरक्षित। दोस्तों, जब तुम्हारा नाम, तुम्हारी ऊर्जा की गूंज ब्रह्मांड की उच्च शक्तियों के बीच गूंजने लगा है, तो यह समझ लो कि अब हर वह शक्ति, हर वह बाधा जो तुम्हें रोक रही थी, वह एक एक करके स्वतः ही समाप्त होने वाली है। तुम्हारे चारों ओर जो निराशा और भ्रम की धुंध थी, वह अब तेजी से हटने लगी है। सुबह के सूरज की पहली किरण की तरह तुम्हारा सत्य अब प्रकट हो रहा है। जिन लोगों की ईर्ष्यालु नजरें तुम्हारे भाग्य को, तुम्हारी खुशियों को बाधित कर रही थीं, अब वही नजरें तुम्हारे तेज के सामने शर्म से, पराजय से नीची होंगी। तुम्हारे मार्ग में जो तंत्र क्रिया का, नजरबंदी का, ऊर्जा चोरी का जाल बिछाया गया था, वह अब उलट रहा है, फट रहा है और उसी में उलझ रहा है जिसने उसे बिछाया था। तुम्हारे कर्म, तुम्हारे पुण्य कर्म, जिन्हें इन नकारात्मक शक्तियों ने दबा दिया था, वे अब फल देने को तैयार हैं। एक बांध की तरह जो अब टूट चुका है और अब अच्छाई की, समृद्धि की, सफलता की बारहसी तुम्हारे जीवन में आने वाली है।
तुम जिस असहनीय पीड़ा से गुजर रहे थे वह व्यर्थ नहीं थी। तुम्हारा हर आंसू जो तुमने अकेले में बहाया उसे ब्रह्मांड ने सहेज लिया है, और अब हर आंसू एक मोती बनकर तुम्हारे जीवन में सुख और समृद्धि के रूप में बरसेगा। तुम्हारी आत्मा अब सो नहीं रही, वह सुप्त नहीं है, अब वह पूरी तरह से जाग चुकी है, अपनी पूरी शक्ति और चेतना के साथ। जिस रात को तुमने डर डर कर बेचैनी में बिताया, अब उसी रात में, उसी मौन में तुम्हारी शक्ति जागेगी। अब रातें तुम्हारे लिए भय का नहीं बल्कि आत्मचिंतन, ध्यान और दिव्य शक्तियों से जूझने का समय होंगी। यह समय अब केवल चेतावनी का नहीं, यह समय है एक अभूतपूर्व परिवर्तन का। ब्रह्मांड अब तुम्हारे कदमों की आहट सुन चुका है, तुम्हारे इरादों की दृढ़ता को महसूस कर चुका है। अब कोई भी तंत्र, चाहे वह कितना भी शक्तिशाली क्यों ना हो, तुम्हारा मार्ग नहीं रोक सकता। कोई भी बंधन, कोई भी जंजीर तुम्हारी आत्मा को अब बांध नहीं सकती, क्योंकि तुम्हारी आत्मा अब अपनी अनंत प्रकृति को पहचान चुकी है। जिन रिश्तों में झूठी मोहब्बत, झूठी परवाह छिपी थी, वह अब खुद ब खुद टूटने वाले हैं। ब्रह्मांड उन विषाक्त संबंधों को तुम्हारे जीवन से हटा रहा है, ताकि तुम्हें सच्चे, प्रामाणिक और आत्मा के स्तर पर जुटे हुए संबंध मिल सके। जिन हाथों ने तुम्हारे लिए कभी प्रार्थना नहीं की, लेकिन तुम्हारी ऊर्जा को चुपके से चुराया, वो हाथ अब कांपने वाले हैं। उन्हें अब एहसास होगा कि उन्होंने किसी साधारण व्यक्ति की नहीं बल्कि एक दिव्य ऊर्जा स्रोत की ऊर्जा चुराई है, और उसकी कीमत अब उन्हें चुकानी उड़ी रहेगी। तुम्हारे भीतर जो ऊर्जा थी, जो जीवन शक्ति थी, वह अब किसी की गुलाम नहीं रहेगी। वह अब स्वतंत्र है, संप्रभु है, और केवल तुम्हारी आत्मा के निर्देशों का पालन करेगी। तुम्हें हर बार नजरअंदाज किया गया, तुम्हें तुम्हारे हक से कम दिया गया, तुम्हें हर बार पीछे धकेला गया, लेकिन अब तुम्हारा समय आ गया है। वह समय आ गया है जब तुम्हारे नाम से रची गई सारी नकारात्मक तंत्र शक्तियां उल्टी पोटी दिखेंगी। तुम्हारे नाम का जाप अब वह दुष्ट व्यक्ति नहीं बल्कि ब्रह्मांड की सकारात्मक शक्तियां स्वयं कर रही हैं। तुम्हारी सुरक्षा के लिए, तुम्हारी विजय के लिए। तुम्हारे चेहरे पर जो थकान है, जो उदासी है, वह बीते हुए बुरे समय की एक निशानी मात्र है जो अब मिटने वाली है। अब तुम्हारा चेहरा एक नए दिव्य तेज से भरने वाला है, एक ऐसा तेज जिसे देखकर लोग आकर्षित भी होंगे और तुम्हारे शत्रु भयभीत भी। जो लोग तुम्हारी तकलीफ देखकर मन ही मन मुस्कुराते थे, जो तुम्हारी असफलता पर खुश होते थे, अब वही लोग तुम्हारी सफलता को देखकर, तुम्हारी उद्यान को देखकर मौन हो जाएंगे। उनकी ईर्ष्या अब शक्तिहीन हो जाएगी। तुम उस ऊर्जा के रक्षक हो, उस दिव्य प्रकाश के वाहक हो जिसे तुमने कई जन्मों की साधना और पुण्य कर्मों से अर्जित किया है। इसीलिए तुम्हारा टूटना, तुम्हारा गिरना केवल एक अस्थायी चरण था, एक परीक्षा थी। अब तुम्हारा उठना, तुम्हारा उदय स्थायी होगा। अब तुम्हारी गति को, तुम्हारी प्रगति को कोई रोक नहीं पाएगा। तुम्हें जो संदेश मिल रहे हैं, चाहे वह सपनों के माध्यम से हो, किसी गीत के बोल से हो, या बार बार दिख रही किसी संख्या से, वह केवल संयोग नहीं है, वह दिव्य मार्गदर्शन है। ब्रह्मांड तुम्हें दिखा रहा है कि अब समय है अपने शत्रुओं को क्षमा करने का नहीं, बल्कि उन्हें एक स्पष्ट चेतावनी देने का कि अब खेल खत्म हो चुका है। अब समय है अपनी आत्मा को उन सभी बाहरी प्रभावों से, उन सभी ऊर्जाओं से पूरी तरह मुक्त करने का जो तुम्हें बार बार भ्रमित कर रहे थे, तुम्हें कमजोर बना रहे थे। तुमने कितनी ही बार रात के अंधेरे में खुद से यह सवाल किया है, क्या मैं सही कर रहा हूं? क्या मैं योग्य हूं? क्या मैं कभी सफल हो पाऊंगा? अब इन सवालों का जवाब तुम्हें बाहर से नहीं बल्कि अपने भीतर से मिलेगा। ब्रह्मांड अब तुम्हें इन सभी सवालों का जवाब देगा, तुम्हारी सफलता के रूप में, तुम्हारी शांति के रूप में, तुम्हारी खुशी के रूप में। तुम्हारी अंतरात्मा अमाल अब तुम्हारी सबसे बड़े डीह मार्गदर्शक बनेगी। जो गलतियां तुमसे करवाई गई, जो धोखे तुमने सहे, वह केवल तुम्हें मजबूत बनाने के लिए एक प्रशिक्षण का हिस्सा थी। अब जब तुम्हारा मार्ग पूरी तरह से स्पष्ट हो रहा है, तो अपने मन के आखिरी कोने में छिपे हुए डर को भी त्याग दो। अपने भीतर उस शक्ति को पहचानो, उसे स्वीकार करो जो तुम्हें हर कठिन समय में, हर तूफान में जीवित रखती रही। वही शक्ति है जो रात्रि को रोशनी में बदल सकती है, जो विष को अमृत में बदल सकती है। अब तुम किसी के अधीन नहीं हो, अब तुम किसी के द्वारा नियंत्रित नहीं हो। अब तुम दिव्यता के दूत हो, अपने भाग्य के स्वामी हो। जो भी तंत्र से, नकारात्मकता से खेल रहा था, वह अब खुद अपने ही बिछाए जाल में, अपने ही बनाए बंधन में उलझेगा।
तुमने जो सहा है वह अब तुम्हारी कमजोरी नहीं बल्कि तुम्हारी महानता का साक्षी बनेगा। तुम्हारी आत्मा अब ईश्वरीय निर्देशों को, ब्रह्मांड के संगीत को स्पष्ट रूप से सुन पा रही है। ये जो तुम आज महसूस कर रहे हो, अपने भीतर एक हलचल, एक कंपन, अपने ऊर्जा चक्रों में एक गति, ये सब स्पष्ट संकेत हैं कि तुम्हारी ऊर्जा अब शुद्ध हो रही है, उन्नत हो रही है, रूपांतरित हो रही है। ब्रह्मांड अब तुम्हें पीछे नहीं देखने देगा, वह तुम्हें आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करेगा। तुम्हारे हर प्रयास को, चाहे वह कितना भी छोटा क्यों ना हो, अब दिव्य गति मिलेगी। जो रुका था अब बहने लगेगा, जो खो गया था वह एक नए और बेहतर रूप में लौटेगा। जो सपना अधूरा रह गया था वह अब संपूर्ण होगा, क्योंकि अब तुम सिर्फ एक व्यक्ति नहीं रहे, तुम एक ऊर्जा हो, एक ज्वाला हो, एक संदेश हो। अब कोई भी तंत्र, कोई भी नकारात्मक शक्ति तुम्हारे तेज के सामने, तुम्हारी जागृत चेतना के सामने ठहर नहीं सकेगा, क्योंकि अब तुम्हारे शब्दों में ब्रह्मांड की शक्ति है, तुम्हारे कर्मों में महाशक्ति की छाया है, और तुम्हारे भाग्य में लिखा है पुनर्जन्म इसी जीवन में, जागृति इसी क्षण में, विजय उसी सत्य में जिससे सब कुछ शुरू हुआ था और जिसमें सब कुछ विलीन हो जाता है। अब जब ब्रह्मांड ने तुम्हारे नाम को अपने दिव्य ग्रंथ में, अपनी आकाशीय पुस्तक में अंकित कर दिया है, तो यह जान लो कि अब तुम्हारी यात्रा केवल संघर्ष की नहीं बल्कि सिद्ध की होने वाली है। अब तुम्हारा हर कदम, हर सांस किसी अदृश्य शक्ति की एक बड़ी और सुंदर योजना का हिस्सा है। तुम्हारी हर भावना, हर सोच, हर निर्णय अब मात्र एक मानसिक क्रिया नहीं है, बल्कि वह एक ऊर्जा में बदल रही है जो तुम्हारे चारों ओर सुरक्षा, आकर्षण और समृद्धि का एक चुंबकीय चक्र बना रही है। अब जिन दरवाजों को तुम्हारे लिए षड्यंत्रपूर्वक बंद किया गया था, वे एक एक करके तुम्हारे आश्चर्य के बीच स्वतः ही खुलने लगेंगे। जिन मौकों को तुमने खोया नहीं था बल्कि जिन्हें तुमसे छीन लिया गया था, वे अब फिर से तुम्हारे जीवन में लौटेंगे। लेकिन इस बार तुम्हारी शक्ति को, तुम्हारी नई पहचान को सम्मान देने के लिए जो लोग आज भी तुम्हारे मन की गहराई को, तुम्हारी आत्मा की सच्चाई को एक मजाक समझते हैं या तुम्हारी बातों को हल्के में लेते हैं, जल्द ही उन्हें अपने गहरे भ्रम का, अपनी अज्ञानता का एहसास होगा। तुम्हारा मौन अब एक साधारण चुप्पी नहीं, यह एक शक्तिशाली गर्जना में बदलने वाला है, जिसकी गूंज उन सभी के कानों तक पहुंचेगी जिन्होंने तुम्हें अनसुना किया था। तुम्हारी थकान अब व्यर्थ नहीं गई, वह एक गहन तपस्या बन चुकी है जिसका फल अब तुम्हें मिलने वाला है। जो बाधाएं, जो बंधन तुम्हारे नाम पर रखे गए थे, वे अब ब्रह्मांड की दिव्य अग्नि में स्वाहा हो रहे हैं। महाशक्ति ने तुम्हारे नाम पर रखे गए हर अभिशाप को, हर नकारात्मक मंत्र को एक शक्तिशाली ऊर्जा में, एक वरदान में बदलना शुरू कर दिया है। इसलिए अब तुम्हें रत्ती भर भी घबराना नहीं है, क्योंकि जिस क्षण तुम घबराते हो, जिस क्षण तुम डरते हो, उसी क्षण तुम अपनी शक्ति को कम कर देते हो और उन नकारात्मक लोगों को अपनी ऊर्जा पर हावी होने का अवसर दे देते हो। लेकिन अब तुम जिस आत्मिक स्तर पर, जिस चेतना के धरातल पर पहुंच चुके हो, वहां कोई भी बाहरी छाया तुम्हें छू भी नहीं सकती, जब तक कि तुम स्वयं उसे अनुमति ना दो। अब हर उस रात का हिसाब लिया जाएगा जिसमें तुमने तकिए में मुंह छिपाकर रोते हुए गुजारी थी। हर उस अपमान का, हर उस अन्याय का समाधान आएगा जो तुमने समाज के, परिवार के या अपनों के डर से चुपचाप सहा था, क्योंकि अब मामला सिर्फ तुम्हारा और उनका नहीं है। अब ब्रह्मांड ने तुम्हारे पक्ष में, सत्य के पक्ष में अपना अंतिम निर्णय दे दिया है। अब तुम्हें बस उस प्रकाश की ओर चलना है जो तुम्हारे बाहर नहीं बल्कि तुम्हारे भीतर पहले से ही जल रहा था। लेकिन दुख और निराशा के तम ने, उस अंधकार ने तुम्हें उसे देखना बंद करवा दिया था। अब वह तम, वह अंधकार पूरी तरह से हट चुका है। अब वह शक्ति तुम्हारे भीतर पूरी तरह से सक्रिय है जो तुम्हारे नाम को केवल एक पहचान नहीं बल्कि शक्ति और सम्मान दोनों में बदल देगी। तुम्हारा नाम अब किसी भी नकारात्मक तांत्रिक क्रिया में काम नहीं आएगा, क्योंकि अब वह एक साधारण नाम नहीं रहा। अब वह एक सुरक्षा मंत्र बन चुका है जो ब्रह्मांड की सकारात्मक तरंगों में गूंज रहा है। यह एक चेतावनी बनकर उन सभी के लिए प्रतिध्वनित हो रहा है जो तुम्हें छोटा या कमजोर समझते थे, जो तुम्हारे स्पर्श से, तुम्हारी निकटता से, तुम्हारी ऊर्जा को एक परजीवी की तरह खींचते थे। अब वही लोग तुम्हारी उपस्थिति में घबराने लगेंगे। उन्हें एक अजीब सी बेचैनी महसूस होगी, क्योंकि अब तुम ब्रह्मांड की सीधी सीधी रक्षा में हो। अब हर तांत्रिक प्रभाव, हर नकारात्मक तरंग तुम्हारे चारों ओर बनी ऊर्जा की दीवार से टकराकर नष्ट हो जाएगी, चूर चूर हो जाएगी।
तुम्हारे आसपास की कंपनाएं, तुम्हारे ऑरा का वाइब्रेशन अब इतना तेज हो चुका है कि संवेदनशील लोग उसे महसूस कर पाएंगे। तुम्हारा शरीर अब वह नहीं रहा जो कुछ समय पहले था। अब उसमें दिव्यता की उच्च चेतना की सूक्ष्म तरंगें प्रवाहित हो रही हैं। यही कारण है कि तुम्हें बार बार कुछ सुनने, कुछ महसूस करने, कुछ देखने के लिए प्रेरित किया जा रहा है। तुम्हें अचानक से कुछ विचार आते हैं, कुछ करने का मन करता है। यह कोई भ्रम नहीं है, यह तुम्हारे उच्च स्व, हायर स्व है, सेल्फ और तुम्हारे मार्गदर्शक देवों का संदेश है। यह जागरण है और यह जागरण केवल तुम्हारे लिए नहीं है, बल्कि यह उन सभी आत्माओं के लिए एक प्रेरणा बनेगा जो तुम्हारे संपर्क में आएंगी, जो तुम्हारे स्पर्श से जुट देंगी। अब तुम्हारा जीवन केवल तुम्हारा नहीं रहा, यह एक मिशन बन चुका है। तुम्हारे सपने अब केवल तुम्हारी व्यक्तिगत इच्छाएं नहीं हैं, वे उन अनगिनत आत्माओं की भी आशा हैं जो तुम्हारे माध्यम से इस दुनिया में परिवर्तन देखना चाहती हैं। इसलिए तुम्हें अब कमजोर नहीं दिखना है, तुम्हें अब असहाय नहीं बनना है, तुम्हें अब साहसी और दृढ़ निर्णय लेने हैं। तुम्हें अब खुद के लिए, अपने सत्य के लिए, अपनी दिव्यता के लिए खड़ा होना ही है। जो प्रेम अधूरा रह गया था, जो रिश्ता टूट गया था, वह अब एक नई समझ के साथ पूर्ण होने वाला है। जो संबंध अचानक बिना किसी कारण के टूट गए थे, वे अब एक गहरी समझ के स्तर पर वापस लौटने वाले हैं। लेकिन इस बार तुम कोई समझौता नहीं करोगे। इस बार तुम सिर्फ वही अपनाओगे, उसी को अपने जीवन में स्थान दोगे जो तुम्हारी ऊर्जा को, तुम्हारी आत्मा को, तुम्हारे सत्य को सम्मान दे। क्योंकि अब तुम्हारे चारों ओर जो दिव्य शक्ति काम कर रही है, वह स्वयं चुनाव करती है कि कौन समझते हैं या तुम्हारी बातों को हल्के में लेते हैं। जल्द ही उन्हें अपने गहरे भ्रम का, अपनी अज्ञानता का एहसास होगा। तुम्हारा मौन अब एक साधारण चुप्पी नहीं, यह एक शक्तिशाली गर्जना में बदलने वाला है, जिसकी गूंज उन सभी के कानों तक पहुंचेगी जिन्होंने तुम्हें अनसुना किया था। तुम्हारी थकान अब व्यर्थ नहीं गई, वह एक गहन तपस्या बन चुकी है जिसका फल अब तुम्हें मिलने वाला है। जो बाधाएं, जो बंधन तुम्हारे नाम पर रखे गए थे, वे अब ब्रह्मांड की दिव्य अग्नि में स्वाहा हो रहे हैं। महाशक्ति ने तुम्हारे नाम पर रखे गए हर अभिशाप को, हर नकारात्मक मंत्र को एक शक्तिशाली ऊर्जा में, एक वरदान में बदलना शुरू कर दिया है। इसीलिए अब तुम्हें रत्ती भर भी घबराना नहीं है, क्योंकि जिस क्षण तुम घबराते हो, जिस क्षण तुम डरते हो, उसी क्षण तुम अपनी शक्ति को कम कर देते हो और उन नकारात्मक लोगों को अपनी ऊर्जा पर हावी होने का अवसर दे देते हो। लेकिन अब तुम जिस आत्मिक स्तर पर, जिस चेतना के धरातल पर पहुंच चुके हो, वहां कोई भी बाहरी छाया तुम्हें छू भी नहीं सकती, जब तक कि तुम स्वयं उसे अनुमति ना दो। अब हर उस रात का हिसाब लिया जाएगा जिसमें तुमने तकिए में मुंह छिपाकर रोते हुए गुजारी थी। हर उस अपमान का, हर उस अन्याय का समाधान आएगा जो तुमने समाज के, परिवार के या अपनों के डर से चुपचाप सहा था। क्योंकि अब मामला सिर्फ तुम्हारा और उनका नहीं है। अब ब्रह्मांड ने तुम्हारे पक्ष में, सत्य के पक्ष में अपना अंतिम निर्णय दे दिया है। अब तुम्हें बस उस प्रकाश की ओर चलना है जो तुम्हारे बाहर नहीं, बल्कि तुम्हारे भीतर पहले से ही जल रहा था। लेकिन दुख और निराशा के तम ने, उस अंधकार ने तुम्हें उसे देखना बंद करवा दिया था। अब वह तम, वह अंधकार पूरी तरह से हट चुका है। अब वह शक्ति तुम्हारे भीतर पूरी तरह से सक्रिय है, जो तुम्हारे नाम को केवल एक पहचान नहीं, बल्कि शक्ति और सम्मान दोनों में बदल देगी। तुम्हारा नाम अब किसी भी नकारात्मक तांत्रिक क्रिया में काम नहीं आएगा, क्योंकि अब वह एक साधारण नाम नहीं रहा। अब वह एक सुरक्षा मंत्र बन चुका है जो ब्रह्मांड की सकारात्मक तरंगों में गूंज रहा है। यह एक चेतावनी बनकर उन सभी के लिए प्रतिध्वनित हो रहा है जो तुम्हें छोटा या कमजोर समझते थे, जो तुम्हारे स्पर्श से, तुम्हारी निकटता से, तुम्हारी ऊर्जा को एक परजीवी की तरह खींचते थे। अब वही लोग तुम्हारी उपस्थिति में घबराने लगेंगे। उन्हें एक अजीब सी बेचैनी महसूस होगी, क्योंकि अब तुम ब्रह्मांड की सीधी सीधी रक्षा में हो। अब हर तांत्रिक प्रभाव, हर नकारात्मक तरंग तुम्हारे चारों ओर बनी ऊर्जा की दीवार से टकराकर नष्ट हो जाएगी, चूर चूर हो जाएगी। तुम्हारे आसपास की कंपनाएं, तुम्हारे ऑरा का वाइब्रेशन अब इतना तेज हो चुका है कि संवेदनशील लोग उसे महसूस कर पाएंगे। तुम्हारा शरीर अब वह नहीं रहा जो कुछ समय पहले था। अब उसमें दिव्यता की उच्च चेतना की सूक्ष्म तरंगें प्रवाहित हो रही हैं। यही कारण है कि तुम्हें बार बार कुछ सुनने, कुछ महसूस करने, कुछ देखने के लिए प्रेरित किया जा रहा है। तुम्हें अचानक से कुछ विचार आते हैं, कुछ करने का मन करता है। यह कोई भ्रम नहीं है, यह तुम्हारे उच्च स्व, हायर स्व है, सेल्फ और तुम्हारे मार्गदर्शक देवों का संदेश है।
यह जागरण है, और यह जागरण केवल तुम्हारे लिए नहीं है, बल्कि यह उन सभी आत्माओं के लिए एक प्रेरणा बनेगा जो तुम्हारे संपर्क में आएंगी, जो तुम्हारे स्पर्श से जुट देंगी। अब तुम्हारा जीवन केवल तुम्हारा नहीं रहा, यह एक मिशन बन चुका है। तुम्हारे सपने अब केवल तुम्हारी व्यक्तिगत इच्छाएं नहीं हैं, वे उन अनगिनत आत्माओं की भी आशा है जो तुम्हारे माध्यम से इस दुनिया में परिवर्तन देखना चाहती हैं। इसलिए तुम्हें अब कमजोर नहीं दिखना है, तुम्हें अब असहाय नहीं बनना है, तुम्हें अब साहसी और दृढ़ निर्णय लेने हैं। तुम्हें अब खुद के लिए, अपने सत्य के लिए, अपनी दिव्यता के लिए खड़धा होना ही है। जो प्रेम अधूरा रह गया था, जो रिश्ता टूट गया था, वह अब एक नई समझ के साथ पूर्ण होने वाला है। जो संबंध अचानक बिना किसी कारण के टूट गए थे, वे अब एक गहरी समझ के स्तर पर वापस लौटने वाले हैं। लेकिन इस बार तुम कोई समझौता नहीं करोगे, इस बार तुम सिर्फ वही अपनाओगे, उसी को अपने जीवन में स्थान दोगे जो तुम्हारी ऊर्जा को, तुम्हारी आत्मा को, तुम्हारे सत्य को सम्मान दे। क्योंकि अब तुम्हारे चारों ओर जो दिव्य शक्ति काम कर रही है, वह स्वयं चुनाव करती है कि कौन तुम्हारे जीवन में प्रवेश करने के योग्य है और किसे बाहर रहना चाहिए। अब तुम्हारे जीवन की दिशा किसी बाहरी तंत्र, किसी बाधा या किसी व्यक्ति की इच्छा से नहीं, बल्कि तुम्हारी अपनी आत्मा की गहरी और सच्ची इच्छा से तय होगी। तुम्हारे भीतर का प्रकाश अब खुद को और अधिक समय तक छुपा नहीं पाएगा। अब जब भी कोई तुम्हें देखेगा, उन्हें तुम्हारे चेहरे पर एक अनोखा तेज, तुम्हारी आंखों में एक अनूठी गहराई और तुम्हारी ऊर्जा में एक स्पष्ट दिव्यता नजर आएगी। क्योंकि अब तुम वही नहीं रहे जो तुम कल थे, अब तुम ब्रह्मांड की एक चलती फिरती जीवंत शक्ति बन चुके हो। तुम्हारी उपस्थिति अब सिर्फ भौतिक नहीं है, यह एक चेतनात्मक स्तर पर, एक ऊर्जा के स्तर पर गहरा असर डाल रही है। और यही वह शक्ति है, यही वह परिवर्तन है जो हर नकारात्मक सोच, हर छुपे हुए शत्रु, हर तांत्रिक जाल को तुम्हारे सामने पूरी तरह से बेअसर और शक्तिहीन बना रही है। दोस्तों, यह था आज का रीडिंग जो सीधा यूनिवर्स से कुछ कारण से आपके पास आया हुआ था। वीडियो को लाइक कीजिए और आज का डिवाइन मैसेज यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अब इस चेतनात्मक स्तर से आगे की यात्रा को समझो। यह जो तुम अनुभव कर रहे हो, यह केवल एक व्यक्तिगत हमला और बचाव की कहानी नहीं है, यह एक लौकिक नाटक का हिस्सा है, एक ब्रह्मांडीय पुनर्संतुलन जिसमें तुम्हारी आत्मा ने एक केंद्रीय भूमिका निभाने के लिए स्वेच्छा से सहमति दी थी। इस जन्म में आने से पहले तुम्हारी आत्मा ने एक अनुबंध पर हस्ताक्षर किए थे, एक ऐसा अनुबंध जिसमें यह लिखा था कि तुम एक ऐसे समय में पृथ्वी पर आओगे जब अंधकार और प्रकाश के बीच का संघर्ष चरम पर होगा। तुमने एक वेकअप कॉल के लिए सहमति दी थी, एक ऐसी घटना जो तुम्हें तुम्हारी गहरी नींद से झकझोर कर जगा देगी, ताकि तुम अपनी भूली हुई शक्तियों और अपने वास्तविक मिशन को याद कर सको। वह व्यक्ति जो तुम्हारा करीबी बनकर तुम्हें चोट पहुंचा रहा है, वह अनजाने में उसी ब्रह्मांडीय अनुबंध को पूरा कर रहा है। वह एक उत्प्रेरक है, एक ट्रिगर है जिसे तुम्हारी आत्मा ने ही चुना था, ताकि वह तुम्हें इतना धक्का दे कि तुम अपनी सीमाओं के पार छलांग लगा सको। वह अंधकार का एक एजेंट है, लेकिन उसकी भूमिका तुम्हें नष्ट करना नहीं, बल्कि तुम्हें तुम्हारे भीतर के असीम प्रकाश से परिचित कराना है। ब्रह्मांड की इस विशाल शतरंज की बसात पर वह केवल एक मोहड़ा है, और उसकी चाह ने तुम्हारे भीतर के राजा या रानी को जागृत कर दिया है। तुम्हारी आत्मा की वंशावली को समझो। तुम कोई नई आत्मा नहीं हो जो पहली बार इस ग्रह पर आई है। तुम्हारी आत्मा प्राचीन है, अनुभवी है, और उसने कई युगों में, कई ग्रहों पर, कई आयामों में ज्ञान और शक्ति का संचय किया है। तुम अतीत में एक मरहम लगाने वाले, एक पुजारी, एक योद्धा, एक संरक्षक, एक आर्ष या एक कलाकार रह चुके हो। तुमने प्रकाश के लिए अनगिनत लड़ाइयां लड़ दी हैं। तुम्हारे डीएनए में, तुम्हारी आकाशीय स्मृति में प्राचीन ज्ञान, मंत्र और प्रतीक संचित है। यह तांत्रिक हमला केवल इस जीवन के लिए नहीं था, यह उन सभी जन्मों की संचित शक्ति को अवरुद्ध करने का एक प्रयास था। वे तुम्हारी उस प्राचीन शक्ति से डरते हैं जिसके बारे में तुम्हें खुद भी पूरी तरह से याद नहीं है। लेकिन अब इस हमले ने अनजाने में उन सोए हुए कोड को, उन निष्क्रिय क्षमताओं को सक्रिय करना शुरू कर दिया है। अब तुम्हारे भीतर जो घटित हो रहा है, उसे गहराई से देखो। यह एक बहुआयामी जागरण है। शारीरिक स्तर पर जागरण के लक्षण तुम्हें अपने शरीर में अजीब सी सनसनाहट महसूस हो सकती है, खासकर तुम्हारी रीढ़ की हड्डी में, तुम्हारे हाथों की हथेलियों में और तुम्हारे पैरों के तलवों में। यह तुम्हारी कुंडलिनी शक्ति का जागरण है, जो तुम्हारे मूलाधार चक्र से उठकर तुम्हारे ऊर्जा केंद्रों को शुद्ध और सक्रिय कर रही है।
तुम्हें अचानक अपने आहार में बदलाव की इच्छा हो सकती है। जिन खाद्य पदार्थों को तुम पसंद करते थे वे अब तुम्हें भारी या विषाक्त लग सकते हैं। तुम्हारा शरीर अब उच्च कंपन वाले सात्विक भोजन की मांग कर रहा है, जैसे कि ताजे फल और सब्जियां। तुम्हारी नींद का पैटर्न बदल सकता है। हो सकता है तुम्हें कम नींद की जरूरत महसूस हो या तुम रात में 2-3 बजे के आसपास अचानक जाग जाओ। यह आध्यात्मिक घंटा है जब भौतिक और आध्यात्मिक दुनिया के बीच का पर्दा सबसे पतला होता है और तुम्हारे मार्गदर्शक तुमसे संवाद करने की कोशिश कर रहे हैं। तुम्हारी इंद्रियां अत्यधिक संवेदनशील हो सकती हैं। तेज रोशनी, तेज आवाजें या भिद भावदह वाली जगहें तुम्हें परेशान कर सकती हैं, क्योंकि अब तुम ऊर्जा को अधिक गहराई से महसूस कर रहे हो। मानसिक और भावनात्मक स्तर पर जागरण, पुराने दबे हुए भावनात्मक घाव और यादें सतह पर आ सकती हैं। बचपन के आघात, पिछले रिश्तों के दर्द, सब कुछ फिर से महसूस हो सकता है। यह डरावना लग सकता है, लेकिन यह एक शुद्धकरण प्रक्रिया है। ब्रह्मांड तुम्हें इन भावनाओं को एक बार और हमेशा के लिए मुक्त करने का अवसर दे रहा है। तुम बिना किसी स्पष्ट कारण के रो सकते हो और अगले ही पल अकारण आनंद महसूस कर सकते हो। यह तुम्हारी ऊर्जा के पुनः संतुलन का संकेत है। तुम अब सतही बातचीत, गपशप या नकारात्मक लोगों के साथ समय बिताने में रुचि खो दोगे। तुम्हें अकेलापन नहीं बल्कि एकांत की लालसा होगी, ताकि तुम अपने भीतर की आवाज को सुन सको। तुम्हारी अंतर्ज्ञान शक्ति, आशिकाएं, इंट्यूएशन अब तुम्हारी सबसे बड़े भी मार्गदर्शक बन जाएगी। तुम्हें चीजों का पूर्वाभास होने लगेगा। लोगों के इरादे तुम्हें पहले ही समझ में आ जाएंगे। तुम्हारा मन अब झूठ को स्वीकार नहीं करेगा, चाहे वह दूसरों का हो या तुम्हारा अपना। आध्यात्मिक स्तर पर जागरण। तुम्हारे सपने अब साधारण नहीं रहेंगे। वे ज्वलंत, स्पष्ट और प्रतीकात्मक संदेशों से भरे होंगे। तुम अपने सपनों में अपने पूर्वजों, देवदूतों या आध्यात्मिक गुरुओं से मिल सकते हो। अपने सपनों पर ध्यान दो, उन्हें लिखो, क्योंकि वे तुम्हारे लिए व्यक्तिगत मार्गदर्शन लेकर आ रहे हैं। तुम्हें हर जगह सिंक्रोनिसिटी दिखाई देगी। 111, 222, 333 जैसी संख्याएं। बार बार दिखना, किसी ऐसे व्यक्ति के बारे में सोचना और तुरंत उसका फोन या संदेश आना, सही समय पर सही जानकारी का मिलना, यह सब संकेत है कि तुम ब्रह्मांड के प्रवाह के साथ एक हो रहे हो। प्रकृति तुम्हें अपनी ओर खींचेगी। तुम्हें पेड़ों, जानवरों, नदियों और पहाड़ों के साथ एक गहरा संबंध महसूस होगा। प्रकृति में समय बिताना तुम्हारी ऊर्जा को चार्ज और संतुलित करने का सबसे अच्छा तरीका बन जाएगा। अब उस व्यक्ति के भाग्य को समझो जिसने यह सब शुरू किया। उसकी दुनिया अब ढहने लगी है। उसने तुम्हारी ऊर्जा चुराने की कोशिश की, लेकिन वह उस उच्च आवृत्ति वाली दिव्य ऊर्जा को पचा नहीं पा रहा है। वह ऊर्जा अब उसके अपने सिस्टम में एक विष की तरह काम कर रही है। उसकी अपनी शांति भंग हो चुकी है। वह रात में सो नहीं पाता। एक अनजाना भय उसे हर पल सताता है। जो आर्थिक हानिभता पैदा वह तुम्हारे लिए चाहता था, अब वह उसके अपने जीवन में कई गुना होकर प्रकट हो रही है। उसके रिश्ते जो झूठ और दिखावे पर टिके थे, अब टूट रहे हैं। उसके अपने राज अब उजागर हो रहे हैं। ब्रह्मांड ने उसके सामने एक दर्पण रख दिया है और वह उस दर्पण में अपने ही क्रूप, ईर्ष्यालु और खाली स्वरूप को देखकर भयभीत है। वह जितना अधिक तुम्हारे बारे में नकारात्मक सोचेगा, उतना ही अधिक वह अग्र अपनी बची खुची सकारात्मक ऊर्जा को भी जलाएगा। उसका पतन निश्चित है, क्योंकि उसने ब्रह्मांड के एक मौलिक नियम को तोड़ा है। किसी जागृत आत्मा के प्रकाश को बुझाने की कोशिश करना स्वयं को अंधकार में डुबोने के समान है। तुम्हें उसके लिए कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। बस उसे उसके कर्मों के हवाले कर दो और अपनी यात्रा पर आगे बढ़ो। अब तुम्हें कुछ नए, अधिक शक्तिशाली उपकरण दिए जा रहे हैं। इन्हें अपनी दिनचर्या का हिस्सा बनाओ। एक धरती से जुना ग्राउंडिंग। हर दिन कुछ मिनटों के लिए नंगे पैर घास, मिट्टी या रेत पर जरूर तोड़ें। चलो। जब तुम चलो तो कल्पना करो कि तुम्हारे पैरों के तलवों से जद्दे निकलकर पृथ्वी के केंद्र तक जा रही हैं। सांस अंदर लेते हुए कल्पना करो कि तुम पृथ्वी से स्थिर, शांत और पोषण देने वाली ऊर्जा को खींच रहे हो। सांस छोड़ देते हुए कल्पना करो कि तुम अपने सारे भय, चिंता और नकारात्मक ऊर्जा को उन चित्तों के माध्यम से पृथ्वी में भेज रहे हो, जहां वह उन्हें रूपांतरित कर देगी। 2 ऊर्जा कवच का निर्माण। शिवलिंग। हर सुबह स्नान के बाद या घर से निकलने से पहले कुछ क्षणों के लिए अपनी आंखें बंद करो। कल्पना करो
कि तुम्हारे चारों ओर सुनहरे या बैंगनी रंग के प्रकाश का एक अंडाकार बुलबुला बन रहा है। इस बुलबुले को मानसिक रूप से निर्देश दो। यह कवच मुझे सभी नकारात्मक ऊर्जाओं, विचारों और प्रभावों से बचाता है। केवल प्रेम और सकारात्मक ऊर्जा ही इसमें प्रवेश कर सकती है। दिन भर इस कवच को महसूस करो। यह तुम्हें ऊर्जा, चोरों और नकारात्मक वातावरण से बचाएगा। 3 हृदय की शक्ति को सक्रिय करना। अपने दाहिने हाथ को अपने हृदय चक्र छाती के केंद्र पर रखो। गहरी सांस लो और जानबूझकर कृतज्ञता, ग्रेट्यूड की भावना को महसूस करो। अपने जीवन की 3 चीजों के लिए धन्यवाद दो, चाहे वे कितनी भी छोटी क्यों ना हो। कृतज्ञता सबसे उच्च कंपन वाली भावनाओं में से एक है। यह तुम्हारे हृदय के चुंबकीय क्षेत्र को बढ़ाती है और तुम्हारे जीवन में और अधिक अच्छी चीजों को आकर्षित करती है। 4. मैं हूं की घोषणा। आई एम अमेशंस। मैं हूं ब्रह्मांड में सबसे शक्तिशाली रचनात्मक कथन है। जब तुम कहते हो मैं हूं, तो तुम जो कुछ भी उसके बाद कहते हो उसे अपनी वास्तविकता बनने का आदेश देते हो। नकारात्मक आत्मचर्चा को इन कथनों से बदलो। मैं सुरक्षित हूं, मैं शक्तिशाली हूं, मैं दिव्य रूप से संरक्षित और निर्देशित हूं, मैं प्रेम हूं, मैं प्रकाश हूं, मैं प्रचुरता हूं। इन्हें विश्वास और भावना के साथ दोहराओ। 5. क्षमा के माध्यम से मुक्ति। यह सबसे कठिन लेकिन सबसे महत्वपूर्ण कदम है। क्षमा उस व्यक्ति के लिए नहीं है, यह तुम्हारे लिए है। जब तुम किसी के प्रति क्रोध या घृणा रखते हो तो तुम एक ऊर्जावान रस्सी से उससे बंधे रहते हो जो तुम्हारी अपनी शक्ति को खत्म करती है। उस व्यक्ति की कल्पना करो और कहो, मैं तुम्हें तुम्हारे कर्मों के लिए ब्रह्मांड को सौंपता हूं। मैं तुम्हें और तुम्हारी ऊर्जा को अपने जीवन से मुक्त करता हूं। मैं इस अनुभव से मिले सबक के लिए आभारी हूं। मैं अब स्वतंत्र हूं। यह कहकर तुम उस ऊर्जावान रस्सी को काट देते हो और अपनी पूरी शक्ति वापस पा लेते हो। अब तुम्हारी नियति का अनावरण हो रहा है। तुम यहां केवल अपनी समस्याओं को सुलझाने और एक आरामदायक जीवन जीने के लिए नहीं हो। तुम्हारा मिशन इससे कहीं बेड़ी दीदा है। तुम एक प्रकाश स्तंभ, लाइट हाउस हो। तुम्हारा काम है अपनी जागृत चेतना के प्रकाश को स्थिर रखना, ताकि दूसरी भटकती हुई आत्माएं भी तुम्हारी रोशनी देखकर अपना रास्ता खोज सके। तुम एक ग्रिड वर्कर हो। तुम्हारी उच्च कंपन वाली ऊर्जा पृथ्वी के ऊर्जा ग्रिड को स्थिर करने और उसे उन्नत करने में मदद कर रही है। हर बार जब तुम ध्यान करते हो, प्रेम महसूस करते हो या दया का कार्य करते हो, तो तुम पूरे ग्रह की चेतना को ऊपर उठाते हो। तुम्हारी रचनात्मकता अब खिल उठेगी। तुम्हें लिखने, गाने, चित्र बनाने, नृत्य करने या कुछ नया बनाने की तीव्र इच्छा हो सकती है। यह तुम्हारी आत्मा है जो अब खुद को व्यक्त करना चाहती है। अपनी रचनात्मकता को बहने दो, क्योंकि यह तुम्हारे उपचार और तुम्हारे मिशन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। तुम अपनी आत्मा बिरादरी, सोल ट्राइब को आकर्षित करना शुरू कर दोगे। यह वे लोग हैं जो तुम्हारी ऊर्जा के साथ प्रतिध्वनित होते हैं, जो तुम्हें समझते हैं, तुम्हारा समर्थन करते हैं और तुम्हें आगे बढ़ाने के लिए प्रेरित करते हैं। पुराने ऊर्जाहीन करने वाले रिश्ते स्वाभाविक रूप से दूर हो जाएंगे, ताकि इन नए आत्मा पोषित संबंधों के लिए जगह बन सके। अचानक तुम्हारे सामने नए अवसर आएंगे जो तुम्हारे जुनून और तुम्हारे उद्देश्य के साथ जुड़े होंगे। तुम्हारा काम अब केवल पैसा कमाने का जरिया नहीं रहेगा, बल्कि तुम्हारी आत्मा की अभिव्यक्ति का एक माध्यम बन जाएगा। तुम एक ऐसी स्थिति में पहुंचोगे जिसे प्रवाह फ्लो कहते हैं, जहां सही लोग, सही संसाधन और सही अवसर सही समय पर सहजता से तुम्हारे जीवन में आते हैं। यह याद रखो, तुम एक तूफान से गुजरे हो, लेकिन तुम तूफान नहीं हो। तुम वह आकाश हो जिसमें तूफान आया और चला गया। तुम वह असीम शांत चेतना हो जो सब कुछ देखती है, सब कुछ अनुभव करती है, लेकिन हमेशा अक्षुण्ण और अपरिवर्तित रहती है। अब तुम्हारे भीतर जो शक्ति जागृत हुई है वह केवल तुम्हारी नहीं है। यह एक दिव्य धरोहर है जिसे तुम्हें अब जिम्मेदारी से संभालना है। तुम्हारे शब्द अब केवल ध्वनि नहीं, उनमें उपचार करने या प्रेरित करने की शक्ति है। तुम्हारी उपस्थिति अब केवल भौतिक नहीं, वह दूसरों की ऊर्जा को शांत और उन्नत कर सकती है। तुम एक चलते फिरते मंदिर बन चुके हो और तुम्हारे भीतर दिव्यता का वास है। जो जाल तुम्हारे लिए बिछाया गया था वह अब तुम्हारे लिए एक सिर ही बन गया है। तुम उस पर चढ़कर एक नए ऊंचे दृष्टिकोण पर पहुंच गए हो, जहां से तुम जीवन के खेल को स्पष्ट रूप से देख सकते हो। अब तुम्हें कोई धोखा नहीं दे सकता।
कोई हेर फेर नहीं कर सकता, क्योंकि तुम अब ऊर्जा के स्तर पर सत्य को पहचानते हो। ब्रह्मांड अब तुमसे सीधे बात कर रहा है। वह तुमसे कह रहा है, मेरे प्यारे बच्चे, अब वो दो चेहरे सामने आने वाले हैं जिनकी सच्चाई जानकर आपकी आत्मा कांप उठेगी। अब तक वे मुस्कुराते रहे, आपके आसपास आपके विश्वास में पर पर्दा हटने वाला है, और इस बार जुबान नहीं, आत्मा कांपेगी। हर इंसान के जीवन में दो ऐसे चेहरे होते हैं जो हमें बचपन से देखते आए हैं। एक वह जो हमारे सामने होता है, और दूसरा वह जो हमें पीछे से डसता है। ब्रह्मांड की चाल अब बदल गई है। जो छिपा था अब दिखेगा, जो बोलते थे सच अब खामोश होंगे, क्योंकि अब स्टे आ रहे हैं। अब न्याय आत्मा के स्तर पर होगा। क्या आपने कभी महसूस किया कि कोई आपकी आंखों में झूठ बोल रहा है, लेकिन आप यकीन कर लेते हैं? वे दो चेहरे आपके बेहद करीब हैं, पर उनकी आत्मा में आपके लिए द्वेष छिपा है। एक ने आपकी पहचान चुराई, दूसरे ने आपकी ऊर्जा, और अब ब्रह्मांड ने उन्हें बेनकाब करने का निर्णय लिया है। आपने हाल ही में अजीब अनुभव किए होंगे। सपनों में वही चेहरा जागते समय अकारण डर या किसी छाया की हलचल। यह इत्तेफाक नहीं है। ब्रह्मांड जब न्याय करता है तो सबसे पहले संकेत देता है। अब वो दो चेहरे आपके सामने आत्मघात करेंगे, पर शब्दों से नहीं, कर्मों से। पहला चेहरा वो है जिसने हमेशा आपकी पीठ पर हाथ रखा, पर आपकी पीठ पर ही वार किया। दूसरा चेहरा वो है जिसने खुद को आपका रक्षक बताया, पर वो आपकी आत्मा का व्यापारी था। आज उनके मुखौटे जलेंगे। न कोई दया, न कोई माफी, सिर्फ खुली सच्चाई और कांपती आत्माएं। जब यह सच्चाई आपके सामने आएगी, आप सोच भी नहीं पाएंगे कि कैसे आपने इन चेहरों को इतने वर्षों तक पहचान ही नहीं पाया। आपकी आत्मा कांपेगी, क्योंकि आप खुद से सवाल करेंगे, क्या मैं इतना अंधा था? क्या ये वही लोग थे जिन पर मैंने भरोसा किया था? ब्रह्मांड जवाब देगा, हां, लेकिन अब और नहीं। यह दो चेहरे अब भाग नहीं पाएंगे। अब ब्रह्मांड उन्हें उन्हीं के कर्मों से दंड देगा। न कोई अदालत, न कोई गवाह, बस आत्मा और उसका कांपता सच जो उन्होंने बोया था। अब वो उनकी रूह जलाएगा। आज रात जब चारों ओर सन्नाटा हो, तो एक बार उन चेहरों की छवि आंखों में लाओ जिन्होंने तुम्हारा विश्वास तोड़ा था। अब वो सामने आने वाले हैं, छुप नहीं सकते। उनकी हकीकत तुम्हारी आत्मा पर दस्तक देगी, और जब वो सच बाहर आएगा तो जुबान नहीं, आत्मा कांपेगी। मेरे प्यारे बच्चे, कोई शख्स तुम्हारी जिंदगी में आने को बेताब है, और तुम्हारी इस खास ऊर्जा से कोई बहुत परेशान भी है। आज मैं जो बात करने जा रहा हूं वह तुम्हारी ऊर्जा के बारे में है। तुम इस वक्त बहुत चर्चा में हो। लोग तुम्हें इतना देख रहे हैं, इतना ध्यान दे रहे हैं कि अगर तुम सच जान लो तो एक पल के लिए तुम्हारा दिमाग रुक जाए। तुम सोचने लगोगे कि क्या ऐसे लोग भी होते हैं? मैंने तो कभी सपने में भी नहीं सोचा था। मैं एक ऐसे शख्स की ऊर्जा महसूस कर रहा हूं जिसने हाल ही में किसी करीबी दोस्त या परिवार के सदस्य से दूरी बना ली है। तुमने उनके साथ अपनी ऊर्जा को जैसे रोक दिया है, एक दीवार खड़ी कर दी है। तुमने उनके बारे में सोचना बंद कर दिया, उनका ख्याल अपने मन से निकाल दिया। तुमने उनके साथ हर तरह का रिश्ता, बातचीत, सब कुछ जैसे ब्लॉक कर दिया। यह सारा बदलाव तुम्हारी तरफ से ही हुआ है। तुमने ही यह दूरी बनाई है, और यह बात मुझे साफ दिख रही है। तुम अब ना उनके बारे में सोचना चाहते हो, ना उनसे बात करना, और ना ही उनके बारे में अपने मन में कोई ख्याल लाना। अब जो शख्स है जिससे तुमने यह दूरी बनाई वह बहुत बेचैन है। उसे बहुत तकलीफ हो रही है। यह इंसान, चाहे वह पुरुष हो या महिला, बहुत परेशान है। मुझे ऐसा लग रहा है कि यह शख्स इस वक्त बहुत मुश्किल दौर से गुजर रहा है। उसे शायद सेहत से जुड़ी कुछ परेशानियां भी हो रही हैं, और यह सब इसलिए क्योंकि जब से तुमने उससे बात करना बंद किया, उसकी जिंदगी में सब कुछ उलट पुलट हो गया। उसकी जिंदगी में ढेर सारी मुश्किलें आ गई हैं। मैं एक और बात बता दूं, यह शख्स हमेशा से तुम्हारी ऊर्जा का इस्तेमाल करता था, जैसे वह तुम्हारी ताकत से अपनी ताकत ले रहा था। लेकिन अब जब से तुमने उससे दूरी बनाई, उसकी जिंदगी में सब कुछ बिगड़ गया। और तुम जब भी उससे बात करते थे, तुम्हें लगता था कि तुम्हारी सारी ताकत जैसे खींच ली गई हो। तुम्हें खालीपन महसूस होता था, जैसे कोई तुम्हारी सारी ऊर्जा सोख ले रहा हो। ऐसा कई बार हुआ होगा जब तुमने उससे बात की और बाद में लगा कि तुम पूरी तरह थक गए हो, जैसे तुम्हारी सारी शक्ति कोई चूस गया हो। तुम्हें बहुत ज्यादा थकावट महसूस होती है।
ऐसा लगता है कि उस समय तुम्हें एहसास होता है कि मेरी शक्ति को किसी ने खींच लिया है। तुम बहुत ज्यादा थका हुआ महसूस करने लगते हो। बहुत ज्यादा थकावट का एहसास होता है। जब भी तुम इस व्यक्ति से बात करते हो, तुम्हें बहुत ज्यादा खालीपन महसूस होने लगता है। इस व्यक्ति से बात करने के बाद शायद तुम्हें सिर दर्द की समस्या भी बहुत ज्यादा होती होगी, या जब भी यह व्यक्ति तुमसे बात करके कहीं जाता है तो बाद में तुम्हें बहुत ज्यादा थकावट, ऐसी शक्ति का एहसास होता है कि मैं बहुत ज्यादा थक चुका हूं। मुझे लगता है कि मेरी शक्ति को किसी ने खींच लिया है। अब यह व्यक्ति फिर से तुम्हारी जिंदगी में वापस आना चाहता है। वह फिर से तुम्हारे साथ अपनी शक्ति को मजबूत करना चाहता है। यह बात बहुत साफ दिख रही है कि वह वापस तुम्हारी जिंदगी में आना चाहता है। यह भी साफ हो चुका है कि तुम एक स्वाभाविक चिकित्सक हो। तुम ऐसे इंसान हो जो दूसरों की शक्ति को बहुत अच्छे से ठीक करते हो। तुमसे बात करके लोगों को बहुत अच्छा महसूस होता है। वह व्यक्ति तुम्हारी शक्ति से बहुत ज्यादा हल्का और अच्छा महसूस करता है, क्योंकि वह तुम्हारी शक्ति को सोख लेता है। जब भी वह तुम्हारे पास होता है या तुमसे बात करता है, उसे बहुत अच्छा लगता है। लेकिन जब से उसने तुमसे दूरी बनाई या तुमने उससे दूरी बनाई, तब से उसकी जिंदगी में बहुत बुरी स्थिति आ गई है। वो बहुत खराब हालत में है। मुझे यह भी दिख रहा है कि अभी भी उसकी शक्ति को बहुत ज्यादा ठीक करने की जरूरत है। वह बहुत खराब स्थिति में है और उसे तुम्हारी शक्ति की बहुत ज्यादा जरूरत है। यह समझ लो कि तुम्हारे ऊपर सारी जिम्मेदारी है। तुम्हें यह देखना होगा कि क्या तुम इस व्यक्ति को फिर से अपनी जिंदगी में शामिल करना चाहते हो या नहीं। क्या तुम उसे एक और मौका देना चाहते हो? अगर तुम्हें लगता है कि यह व्यक्ति तुम्हारे लिए, तुम्हारे परिवार के लिए या तुम्हारे रिश्तों के लिए ठीक नहीं है और उससे एक स्वस्थ दूरी बनाए रखना जरूरी है, तो वही करो जो तुम्हारा मन कहता है। तुम्हारी अंतरात्मा जो कहती है वही करो। सारी चीजें तुम्हारे ऊपर छोड़ दी गई हैं। अगर तुम्हें लगता है कि यह व्यक्ति तुम्हारे लिए, तुम्हारे परिवार के लिए या तुम्हारे रिश्तों के लिए सही है, तो तुम उसे फिर से अपनी जिंदगी में जगह दे सकते हो। यह पूरी तरह तुम्हारा फैसला है। और अगर तुम्हें लगता है कि यह ठीक नहीं है, तो वह भी तुम्हारा फैसला है। यह बात बहुत साफ है कि कोई ऐसा व्यक्ति जरूर है जो तुम्हारी शक्ति के लिए बहुत परेशान है। वह बहुत बेसब्री से तुम्हारी शक्ति में फिर से शामिल होना चाहता है। उसकी हालत बहुत खराब है और उसे ठीक करने के लिए सिर्फ तुम्हारी शक्ति ही काम कर सकती है। वह हमेशा से तुम्हारी शक्ति को सोखना चाहता था और जब से तुमने उससे दूरी बनाई, उसकी जिंदगी पूरी तरह बर्बाद हो गई है। मुझे यह भी दिख रहा है कि शायद दो ऐसे लोग हैं जो तुम्हारी शक्ति में शामिल होना चाहते हैं। ये दो लोग हो सकते हैं जो बहुत परेशान हैं और बहुत खराब स्थिति में हैं। जब से तुमने अपनी शक्ति को उनसे दूर किया, उनकी जिंदगी पूरी तरह बर्बाद हो गई है। उन्हें बहुत सारी स्वास्थ्य समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। उनकी जिंदगी तहस नहस हो रही है। सब कुछ बिखर रहा है। यह लोग बहुत खराब हालत में हैं। एक खास बात यह भी है कि शायद तुम्हारे आसपास बैंगनी रंग के कपड़े हैं या तुमने काले रंग के कपड़े पहने हैं। यह बात भी सामने आई है। तुम्हारे आसपास कुछ रंग मुझे बहुत ज्यादा दिख रहे हैं। पीला रंग, लाल रंग, नीला रंग, सफेद रंग और भूरा रंग भी हो सकता है। दीवार का रंग ऐसा हो या तुम्हारे कपड़ों में यह रंग हो। गुलाबी रंग और हरा रंग भी दिख रहा है। शायद तुम्हें यह रंग पसंद हो या तुम्हारे आसपास यह रंग मौजूद हो। और हाँ, ऐसा भी लग रहा है कि कोई कॉफी या चाय पी रहा है। अब एक जरूरी बात, तुम्हें कुछ लोगों से थोड़ा सावधान रहने की जरूरत है। वह लोग जो तुम्हें लगता है कि तुम्हारे लिए ठीक नहीं है, जो तुम्हारी ऊर्जा को खींच लेते हैं, तुम्हें थका हुआ महसूस करवाते हैं। कुछ लोग सिर्फ अपने फायदे के लिए तुमसे जुड़ना चाहते हैं। उनकी मंशा बस अपनी भलाई की होती है। वह तुमसे रिश्ता बनाकर सिर्फ अपना स्वार्थ साधना चाहते हैं। मैं फिर से साफ कह रहा हूं, हालांकि तुम्हारे ऊपर सब कुछ छोड़ दिया गया है, लेकिन सावधान रहना जरूरी है। ऐसे लोग तुम्हारी ऊर्जा को चुराते हैं। जब तक तुम उनके आसपास रहते हो, वह अपनी जिंदगी में अच्छा करते हैं, लेकिन जैसे ही तुम उनसे दूरी बनाते हो, तुम्हें खालीपन महसूस होता है। जब भी उनसे मिलते हो, बात करते हो या वह तुम्हारे घर आते हैं, तुम्हारी ऊर्जा जैसे निचुड़ जाती है, मानो कोई जूस पी ले। अगर ऐसा कोई इंसान तुम्हारे आसपास है या तुमने उससे दूरी बना रखी है और चाहते हो कि यह दूरी बनी रहे, तो यह एक बहुत मजबूत संदेश है। मैं तुम्हें बता रहा हूं, ऐसे लोगों से सावधान रहो। कोई ऐसा इंसान है जो तुम्हारी ऊर्जा में दोबारा घुसने के लिए बेकरार है।
अगर यह संदेश तुम तक पहुंचा है तो इसे गंभीरता से लो। तुम बहुत भाग्यशाली हो। हर किसी को ऐसा संदेश नहीं मिलता जो लोग इस संदेश तक पहुंचे हैं। वह वाकई खास है। तुम्हें पहले ही वह सारी बातें बता दी जाती हैं जो तुम्हारी जिंदगी में आगे होने वाली है। अगर कोई तुम्हारे खिलाफ कोई साजिश रच रहा है या तुम्हारी जिंदगी को नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहा है तो तुम्हें संकेतों के जरिए सावधान किया जा रहा है। कोई ऐसा इंसान है जो तुम्हारी ऊर्जा में वापस आने के लिए